आपने बताया आपका नाम है रमेश आरजे ठाकुर। जी। रमेश ठाकुर तो मुझे पता है। अब ये आरजे क्या कॉन्सेप्ट है आपका? ये क्या है? आरजे वैसे बहुत लोग इस चीज़ को जानने के इच्छुक थे कि जो बीच में आरजे है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं, तो होता ना किस्मत में नहीं थे। मतलब बहुत हमने होता नहीं है, मतलब बहुत कोशिश किया तो नहीं हुआ। फिर अब तो 2-3 साल पहले क्या हो कि ये चीज़ सोचना ही छोड़ दी। उन दिनों क्या होता था, जो प्रोड्यूसर होता था, वही एक्टिंग करता था। प्रोड्यूसर एक्टिंग हाँ, करता है? नहीं अच्छा। प्रोड्यूसर की मर्ज़ी है। हाँ, पैसा लगा रहा है भाई, पैसा ज़ाहिर लगा सी रहा, बात है। 6 गाने रिकॉर्ड किए, 5 में भई मैं देखूँगा, 1 देख लो, किसी से भी करवाना। तो जो जो किसी से भी करवाने वाली बात थी, वो सारी मेरी किस्मत में आई हुई है। अच्छा, कभी रियल लाइफ में कभी हुआ है ऐसा? कभी अफेयर रहा है आपका बाहर? हर किसी का मुँह आप नहीं चुप करा सकते ना। अब कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, किसी को साथ देख के भई क्या है, क्या नहीं, हाँ, तो हम दोनों को पता है क्या है, क्या नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना भगवान करेंगे कि आप शराब पियो जी, आप सिगरेट मत पियो, आप सिगरेट बाहर जाके पियो, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में रहता है हमेशा। है ना? कि आप जी शराब मत पियो, बीड़ी सिगरेट खुल के पियो आप। हुँ, तो ये मतलब कुछ एक सवाल है, शायद पता नहीं इस जन्म में हमको इसका जवाब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो जब तक सारे लोग मतलब डांस कर करके धूल ना उठा ले, चेयर ना तोड़ दे, लड़ाइयाँ ना कर ले, ठीक है? तब तक मतलब उस शो को ना हिट मानते हैं, ना उस सिंगर को सिंगर मानते हैं। क्योंकि उनको लग गया पता कि ये पागल हो चुका है अब। ये बंदा, इसके माइंड में एक ही चीज़ है कि बस मैं अपना फ़ोटो कवर पे देखना चाहता हूँ कि बस इधर एज़ ए सिंगर। ओके, इसको ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना ये पढ़ापन ना तो उसने कब का छोड़ दिया है। मेरे को बोलते हैं, यार चल इस तरह के गाने भी हो गए, अच्छा ये भी हो गया, अब ना कुछ उसने नहीं गाया, देख उस सिंगर ने, चलो नाम तो नहीं लूँगा, ओके। वैसा नहीं, वैसा होना चाहिए यार, देख वो देख कितना मिलियन हुआ, वो देख कितना चला, अच्छा। अरे वो देख कितना हुआ। मैं कहा मेरे को क्यों बोल रहे हो भाई तुम लोग ऐसा? नमस्कार, डायलॉग विद रुपेन के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम कुल्लू शहर के एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में आए हैं और जिस खूबसूरत जगह पे हम आए हैं, इस जगह का नाम है फॉर्क एंड नाइफ। कुल्लू का वन ऑफ द बेस्ट ये रेस्टोरेंट है। अगर आप लोग अच्छी जगह आने के शौकीन हैं, तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ की वाइब्स भी बहुत ही पॉजिटिव आपको मिलेंगी। और आज हमारे शो के मेहमान हैं हिमाचल के बहुत ही बेहतरीन सिंगर, बहुत ही अच्छे इंसान, हमारे बड़े भाई रमेश ठाकुर जी। नमस्ते भाई, नमस्कार। स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एक तो ना आपके साथ में से बड़ा फॉर्मल तरीके से ना बात करने की आदत नहीं है मुझे। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, जो आप फ़ील कर रहे हैं शायद थोड़ा-थोड़ा मैं भी फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक स्टेज पे सिर्फ़ परफ़ॉर्म किया हुआ है। हाँ, हाँ। पर जब आए ब इंटरव्यू की बात थोड़ा-थोड़ा, तो फिर मुझे भी लगता है कि कुछ ना कुछ वाइब्रेट तो हो रहा है। ये सेम टू सेम आपकी तरह होता है। मुझे, हाँ, नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपने अब तक 1-2 और भी किए हैं। आई थिंक हाँ, नीतीश के साथ आपने किया है हाँ, ना? एक नीतीश और। के साथ किया था, और उपदेश भाई हमारे बिलासपुर से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सोलन जी। में रहते हैं, हाँ, हाँ। द हिमाचली पॉडकास्ट। ओके। बस 2 बार, बस तीसरी बार आपके साथ। अभी मेरे साथ हैं आप। जी। अंदर से ऐसे जैसे आपने कहा ना गाने तो बहुत ज़्यादा गाए आपने। तो ऐसे जब आप बैठते हैं कहीं कन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ, तो थोड़ा अंदर से ऐसे डर सा लगता है यार क्या लग बोल दूँगा आगे जाके मैं? लगता सामने वाला है। क्या पूछेगा मुझसे? नहीं, उस चीज़ का डर तो नहीं लगता, हाँ, क्योंकि मेरी एक छोटी-सी प्रॉब्लम बोल सकता हूँ इसको, हाँ। क्योंकि मैं थोड़ा जितना फ़ास्ट बोलता हूँ, तो थोड़ा हकलाता हूँ। तो अच्छा। इसलिए मुझे उस चीज़ की प्रॉब्लम लगती है कि बस मैं कहीं ऐसे फँस ना जाऊँ कुछ बात हाँ, हाँ, करते-करते। हाँ। बाकी रही बात आपके सवालों की, तो आज आपके सामने में है, तो आप फ्री होके पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हो। कुछ ही पूछ सकता हूँ। बिल्कुल। आपने बताया आपका नाम है रमेश आरजे ठाकुर। जी। रमेश ठाकुर तो मुझे पता है। अब ये आरजे क्या कॉन्सेप्ट है आपका? ये क्या है? आरजे वैसे बहुत लोग इस चीज़ को जानने के इच्छुक थे कि जो बीच में आरजे है, तो हाँ, इसका मतलब क्या है? तो इसका एग्ज़ैक्टली। ज़्यादा कुछ कोई ऐसा कोई ख़ास मतलब नहीं है। इसका आर आर माने रमेश, जे माने ज्योति। ज्योति इज़ माय वाइफ़, तो अच्छा, इसीलिए आरजे का शॉर्टकट में बीच में वो जोड़ के पूरा नाम रमेश आरजे ठाकुर वाइफ़ कर का दिया। नाम जोड़ा हाँ आपने। जी। अच्छा, मुझे लगा था शायद कहीं पापा का नाम है या दादा का कुछ ऐसा जोड़ा आपने। नहीं, 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 पापा का नहीं, अच्छा, वाइफ़ का आपकी अर्धांगिनी है। बिल्कुल। उनका है। पिछले 14 सालों से हम साथ में हैं। अच्छा, तो ठीक है, फिर थोड़ा-सा इसी के बारे में बात करते थे ना। बिल्कुल। क्या है आप लोगों का? कैसा रहा है, मतलब कोई लव मैरिज है या फिर घर वालों लव ने रिश्ता करवाया है? लव और अरेंज, मैं दोनों लव मान और सकता अरेंज। हूँ। हुँ। तो पहले लव हुआ होगा? उस वक़्त ऐसा था, उस टाइम प्यार क्या चीज़ है, खुद को मालूम नहीं था कि क्या चीज़ है। तो बस एक होते-होते हो गया, और वो बात सीधे शादी पे जाके ख़त्म हुई। तो उसके बाद आज तक प्यार ही प्यार है। नहीं तो 14 साल मतलब आप कॉलेज कॉलेज टाइम की बात होंगी ये हाँ ना, आपकी? कॉलेज के बाद कॉलेज की बात की कॉलेज बात है। के बाद वो मुझे मिले हैं, ओके। तो
मतलब शादी को हमारे 14 साल पूरी हो चुकी है। शादी को 14 साल हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कहाँ से है वाइफ़ आपकी? मेरी वाइफ बेसिकली ज़िला मंडी के औट ऑटो वाले औट एरिया। गाँव से है। ओके, ओके। बेसिकली वो लोग सराज से हैं। अच्छा, तो सराजी से। हाँ, सराज जी, और आज की डेट में जो उनका घर है वो औट बाज़ार में है, जो कि अच्छा, हमारे कुल्लू और मंडी की बाउंड्री में पड़ता बाउंड्री है। है, यस, यस, यस। अच्छा, तो भई अभी थोड़ा-सा आपकी सिंगिंग के बारे में भी जानते हैं थोड़ा ना। जैसे आपने शुरुआत कब से की है? शुरुआत जहाँ पे मतलब पब्लिक के सामने गाने की बात मैं हाँ, करूँ, तो जी। वो मैंने 5th क्लास में किया था। अच्छा, मतलब ऐसे ही पता नहीं, मैं बोलता हूँ कि शायद किस्मत में लिखा था कि आगे जाके यही होगा। तो उस हुँ। वक़्त ऐसे ही बाल सभा होती थी हमारे, तो उसमें गा लिया था। अच्छा, तो ओके। फिर धीरे-धीरे जो साथ पढ़ते थे, क्लास फेलो थे मेरे, वो तारीफ़ करते थे। फिर कुछ टाइम बाद जो हमारे अध्यापक होते थे, मैम होते थे, हाँ, सर हाँ, होते थे, फिर वो तारीफ़ करने लग पड़े। फिर भी मैंने उतना लाइटली नहीं लिया। फिर जैसे-जैसे फिर आगे मैं पढ़ता गया, हाँ, तो फिर नेक्स्ट स्कूल वाइज़ चेंज होते गए। ओके। तो हर स्कूल में फिर शनिवार को यही होता था कि भई बाल सभा सारा में। स्ट्रेस पढ़ाई का छोड़ के मतलब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए यस, कुछ किया बिल्कुल, जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर सब बच्चों की निगाहें सिर्फ़ लास्ट में मेरी तरफ होती थी, और पूरे हफ्ते में मार खाता था। होमवर्क नहीं अच्छा। करता था। हाँ, हाँ, हाँ। तो लास्ट टाइम शनिवार को सारी निगाहें मेरी तरफ हुआ करती थी कि बस ये गाएगा। ओके। तो मुझे भी खुशी होती थी, ठीक है जी, गा लिए। फिर अब नेक्स्ट स्कूल जब चेंज किया, तो वहाँ पर भी वही सिस्टम चल पड़ा कि जो मेरे क्लास फेलो नए बने, वो भी तारीफ़ करते थे कि यार तू बहुत अच्छा अच्छी गा रहा बात है। है। हाँ, तो टीचर भी तारीफ़ करते थे। हाँ, हाँ। फिर मुझे कहीं न कहीं लगा कि इतने लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। टैलेंट तो है। तब फिर जाकर थोड़ा-सा मैंने वहाँ पे थोड़ा सीरियसली ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि ओके, मेन स्ट्रेस तो पढ़ाई का था, कि बिल्कुल, घर बिल्कुल। से होता था कि नहीं, आपने इतने परसेंट नंबर लाने हैं, गाने हैं। आपने पास होना है। तो हाँ, फिर बीच में कहीं किसी दिल के किसी कोने में लगता था कि नहीं, मैं एक चीज़ उसके लिए भी रखूँगा जो इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ, हाँ, कैसे हाँ। आप तो अच्छा गा रहे हैं। यस, तो यस, बस यस। वही चीज़ धीरे-धीरे, बस वही सफ़र चलता जा रहा है, और आज अभी भी आप चल ही रहा है। तो उस टाइम पे जैसे आपने कहा घर पे तो नंबर अच्छे लाने हैं आपको, हाँ, उस चीज़ के हाँ। लिए बोलते रहते थे। तो जब आप गाते थे गाना 5th क्लास में 6th जो भी आपका टाइम था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे घर वालों को पता था कि आप ऐसा अच्छा गाना गाते हैं? नहीं, ऐसा नॉलेज था देखिए, उनको? घर वालों की नज़रों में तो मैं बहुत लेट जाके आया हूँ कि ये गाता भी है। अच्छा। क्योंकि नहीं, सिस्टम नहीं था उन दिनों ना। हाँ, हाँ, या हाँ। और वो तो वक़्त भी ऐसा था, ना हमारे पास रेडियो हुआ करते थे, ना टीवी हुआ और करता गाँव था। में ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल, कहाँ ये मतलब सब गाँव चीज़ें। में एक टीवी होता था, तो संडे को वहाँ जाके देखते थे, जो अच्छा, भी आप भी आता था। जाते थे वैसे? मतलब अरे पूरे गाँव कैसे में नहीं, एक टीवी सब लोग जा रहे हैं वहाँ? कैसे नहीं, बिल्कुल। तो वहीं ग्रेट, से ग्रेट। थोड़ा-थोड़ा सुन के या थोड़ा-थोड़ा उसको याद करके फिर वही स्कूल में गाता था। ओके, तो फिर जैसे-जैसे मतलब 8वीं तक मैं पढ़ाई में ठीक था। मतलब जहाँ तक अच्छा। मेरा था, हाँ, मार्क्स की बात थी, अच्छे थे। ओके। फिर जैसे ही मैंने भुंतर स्कूल में एंटर किया, तो वहाँ पे एकदम से एक गाँव से आया हुआ कोई बंदा, गाँव में छोटा-सा स्कूल, हाँ, और जब आप किसी अलग एक शहर टाउन में में पहुँच गए इतने, शहर हाँ, में जाते हैं, तो पहले आपको ना इतना सा नज़र में ना आपको पूरा स्कूल आपकी आँखों में आता होता था। जब बिल्कुल। भुंतर पहुँचा मैं, तो मतलब फिर मतलब यूँ मतलब 360 डिग्री में ना गर्दन को पूरा घुमा के स्कूल फिर भी खत्म नहीं होता था। ओके। तो मतलब वहाँ पे भी फिर जब वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा गाना शुरू किया, हाँ, तो फिर क्या हुआ उसके बाद, मेरा थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा मन ऊब हटता गया गया, और इस चीज़ की तरफ मन थोड़ा ज़्यादा। ज़्यादा आता गया। ओके। उसके बाद में हाइलाइट हुआ घर पे कि अच्छा, हमने सुना तूने गाना गाना शुरू किया है। अच्छा, तभी तेरी हालत ऐसी है पढ़ाई में कि 9th बुनकर क्लास की स्कूल जाने के बाद? बुनत स्कूल। गाता तो मैं अपने गाँव के स्कूल में भी था, पर अच्छा, उस टाइम ना मेरे क्लास फेलो और टीचर्स को पता था कि इसको अब हम आने वाले समय में एज़ ए सिंगर ही जानेंगे, और ना ओके, ही इवन मुझे पता था इस चीज़ का कि मैंने भी हाँ, एज़ ए प्रोफेशनली मुझे सिंगिंग ही करनी पड़ेगी। ओके, हाँ, ओके। जबकि बचपन से लेके मेरा एम था, मुझे एडवोकेट बनना था, वकील बनना था? वकील बनना था। क्या बाकी बात कुछ है! नहीं, मुझे वकील बनना था बस। ये सोच कैसे आई कि वकील बनना है? ये फ़िल्मों से। अच्छा, फ़िल्मों का कहा है फ़िल्मों ये। से तो मुझे लगता था कि वो पूरे फ़िल्म में ना वो जो विलेन होते थे, वो बुरे-बुरे काम करते थे, कोई मर्डर करता था, कोई चोरी करता था। लास्ट में कि ये जो बंदा है काले कोट वाला, आई मेन हीरो तो ये है। सज़ा दिलाएगा। हाँ, मतलब कि किसी को बचाएगा, किसी को सज़ा दिलाएगा, मतलब इसके सामने कोई कोई भी तर्क नहीं कर सकता है। हाँ, हाँ, तो हाँ। एक वो होता नहीं है, कोई हाँ, चीज़ रहता आप है, रहता है, बचपन में रहता है। देखते हो तो आपके ऊपर इफ़ेक्ट होता है उसका। बिल्कुल भाई, तो मैं भी बिल्कुल। सोचने लग पड़ा कि मैंने भी वकील बनना है। अच्छा, तो ऐसे-ऐसे करके फिर मैं मैट्रिक में जब पहुँचा, उसके बाद जाके थोड़ा हाइलाइट हुआ घर वालों की नज़रों में कि भई ये तो सिंगर है। हाँ, अच्छा, हाँ, ये तो हाँ। सिंगर गाने भी गाता है। फिर +2 पास करके जैसे कुल्लू कॉलेज में हमने एडमिशन ली, ओके। फिर तो टोटली मेरे से पढ़ाई छूट ही गई। कॉलेज आके छोड़ के पढ़ाई? छूट ही गई। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई? बिल्कुल भी नहीं। ये शायद नहीं पता नहीं, हुई? मैं आज से पहले जो पॉडकास्ट थे उसमें बात बोली थी, मुझे याद नहीं है। पर चलो अभी याद आती है, मैं बोल देता हूँ, मैं +2 पास ही हूँ। हालाँकि लगाया मैंने 5 साल पूरे कॉलेज में है, पर क्या पढ़ाई बात कर रहे पढ़ाई हो? में नहीं, मतलब क्योंकि वो उसका एक मेन रीज़न ये था कि
हमारे जो कुल्लू के, मैं बोलूँगा कि लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर है, कंपोज़र है राजेंद्र आचार्य जी, जिन्हें हम हाँ, प्यार हाँ। से जॉनी भाई बोलते हैं। हाँ, वो भी आए तो थे मेरे उनका एपिसोड में। उनका स्टूडियो हुआ करता था। तो उन ओके। दिनों क्या था कि मुझे कोर्स गाने के लिए बुलाया करते थे वो लोग, कि जब आप कॉलेज में थे? कॉलेज में था। तो अब कॉलेज ना छोड़ने का मेरा एक रीज़न ये था कि मुझे स्टूडियो मिल गया था कि मुझे गाना है जहाँ पे, हाँ, हाँ, हाँ। और फिर बसेस के वो पास बने हुआ करते थे। यस, यस। तो बैठ के सुबह घर से बोल के कॉलेज के लिए, हाँ। और कॉलेज में ऐसे ही थोड़ी देर घूम लिए, फिर सीधे जाके स्टूडियो में बैठ गए। फिर ये सिंगर है, वो सिंगर है, इनकी ये लाइनें, फिर लाइनें लिखो, फिर कोर्स में गाओ। ऐसे-ऐसे अच्छा। करके बस वो था, पर ग्रेजुएशन मैं पूरी कर ही नहीं पाया हूँ, और इस ओके। बात पे मुझे बिल्कुल भी दुःख नहीं है। कोई दुःख नहीं है? कोई दुःख नहीं है मुझे इस बात ओके। पे। क्या बन अच्छा करिए, करिए, करिए। हो गया? अच्छा ठीक है। क्या कॉफ़ी का साउंड शायद हाँ, कॉफ़ी बना रहा कॉफ़ी हूँ। का। ओके। अच्छा तो अब उसके बाद का आपको ज़रा भी दुःख नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई हाँ, है। लेकिन क्योंकि आप कॉलेज में ही रहे उसी वज़ह से आपका जो सिंगिंग का सपना था आई थिंक उसी वज़ह से पूरा भी हुआ शायद कहीं न कहीं। क्योंकि जब प्लस 2 में था बुंतो स्कूल में, एक मेरा फ्रेंड है, ओके। तो हम दोनों स्कूल में बैठ के डिस्कस किया करते थे कि यार अगर तो होते हम स्कॉलर हुँ। जो कि 98, 95, 80 प्लस मार्क ला रहे हैं, हाँ। तो हम तो पास मार्क के लिए रो रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं कि भगवान 33 नंबर आ जाए, कब हम मुँह घर वालों के सामने मुँह दिखाने लायक हो जाए कि हम हुँ, भाई हुँ। पास हो गए हैं। तो ओके। मैं कहा हमारा पढ़ाई में कुछ होने वाला नहीं है। तो हाँ, क्यों ना जो हमारा इसके अलावा जो हमारा एक सपना है, हाँ। सिंगिंग एक का। शौक है, मतलब मेरा सिंगिंग का था, उसका कुछ और अच्छा, सपना था। ओके, ओके। तो क्यों ना थोड़ा उस तरफ ध्यान लगाया जाए। हाँ, हाँ। तो बस उस दिन ही हमने सोच लिया कि नहीं, अब पढ़ाई को नमस्कार करनी है। आगे जो है उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो तैयार है। मतलब वो अपनी फ़ील्ड में गया, वो आज की डेट में पुलिस में है। ओह! अच्छा। तो नाइस। मैं आपके सामने हूँ। बहुत अच्छी जर्नी है मतलब आप कॉलेज में आपने कहा आप राजेंद्र आचार्य जी के साथ थे, तो मतलब वो आपको पहले से जानते थे या कॉलेज में आके उनसे मुलाकात हुई? उनसे मेरी मुलाकात हुकम प्रेमी जी ने करवाई। हुकम अच्छा। प्रेमी जी के बारे में भी थोड़ा, उनके भी बहुत किस्से तो बहुत सारे हैं। हाँ, हाँ, तो जैसे-जैसे याद आएगा मैं बताऊँगा। बहुत ठीक अच्छे एक्टर हैं। जी। तो उनके थ्रू आपकी उनसे हाँ, मुलाकात हुई उनके है। थ्रू जॉनी भाई से मेरी मुलाकात हुई। उसके ठीक, बाद बोला कि ये गाता है। अच्छा। तो फिर उस उन दिनों क्या होता था कि कोर्स का बहुत क्रेज़ था, हुँ, हुँ, जो कि बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज हिमाचल में मतलब 50% कम हो चुका है, कम हो चुका है कम ना? हो चुका है। इसीलिए पहले के गाने लंबे भी रहते थे ना, लंबे रहते कोरस थे। उसमें बीच में हाँ, चलता था। लंबे रहते थे। जैसा कि आपने कहा पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था कोरस, हुँ, अभी नहीं हो रहा है। अभी नहीं तो था। आप मिस करते हो इस चीज़ को? देखिए, जहाँ वीडियो देखते हैं ना, हुँ, तो नहीं याद आती उतना। ओके। जब वीडियो विजुअल देखते हैं, हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आज की डेट में जो गाने हैं, वो हर तरह के हैं। कोई रोमांटिक सॉन्ग है, हाँ, कोई सैड हाँ, सॉन्ग है। उन दिनों क्या होता था कि चाहे रोमांटिक हो, चाहे सैड हो, चाहे डांस हो, तो उसमें कोरस होता ही सब में होता चलता था। था। तो ओके, उसमें जब कोई सैड सॉन्ग चला, तो फिर जो करैक्टर है मेल-फीमेल, हाँ, हाँ, उनके इर्द-गिर्द स्टोरी घूमती है ना, इग्ज़ैक्टली। तो उसी चीज़ को कोर्स में गाते थे। तो कोर्स में आप ज़रा माइंड में सोचो, कोर्स में क्या करेंगे आप उसमें? तो ना वो कुछ अटपटा लगता है। हाँ, जब हाँ, आप आँखें बंद करके ऑडियो सुनेंगे ना, तो ओके। ऑडियो में तो बहुत मिस करता हूँ मैं आज भी, हुँ, कि हुँ, हुँ, कोर्स होना चाहिए था। ओके। बिल्कुल भराव-सा आता है ऑडियो में, हाँ, एक फ़ील तो आता है फ़ील ना, आता है। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा हमने डिसाइड किया प्लस 2 में कि अपने को क्या-क्या करना है आगे। हुँ। आप तो एक्टिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। देसी फ़िल्मों में तो आपने 4 चाँद लगा दी थी एक टाइम पे। मतलब 3-4 लोगों का ग्रुप था ना आपका, बिल्कुल, बिल्कुल। बांकी पड़ोसन। मतलब मैंने ज़िंदगी में एक बार भी नहीं सोचा कि मतलब मुझे कभी एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। सच बोलूँ, मम्मी कसम, कभी सोचा ही नहीं कि मैंने एक्टिंग भी करनी है। वो भी अब अच्छा, वो थे भाई साहब, उनका नाम मैंने आज तक कभी बताया नहीं, और शायद मैं कभी बता भी नहीं पाऊँगा कि नहीं, नहीं वो, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि वो मुझे जब जॉनी वेग स्टूडियो की बात है, तो हाँ, गर्मियों के दिन थे, तो अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो डिस्कस हो रही थी तरह-तरह के नए सिंगरों की, पुराने सिंगर्स की। तो मैं भी वहाँ मतलब एकदम से पहुँच चुका मैं वहाँ पे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे ही मुझे मेरा नाम सुनाई दिया, तो सबने एज़ ए सिंगर सब तारीफ़ कर रहे थे हाँ, कि ओके। अच्छा गाता है। हुँ, तो उन दिनों एकदम से नया-नया क्रेज़ हमारे हिमाचल कुल्लू में, मतलब वीडियो का चला था। हाँ, हाँ। तो मतलब कि सबका ध्यान ऑडियो को छोड़ के वीडियो की तरफ होता था कि इसमें क्या होगा? इसमें अच्छा, क्या देखने को मिलेगा हमको? हाँ, हाँ। तो फिर ऐसी ही बात निकल रही थी कि अच्छा, वीडियो में भाई सिंगर तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे छोटा-सा सिंक तो कर सकते हैं, बट एक जो मेन जो है वीडियो का, वो नहीं, बोला वो थोड़ा नहीं कर पाएगा। तो मैंने उस चीज़ को उस टाइम इस कान से सुना, यहाँ से निकाल के मैं अपने घर चला गया। फिर बीच-बीच में कभी-कभी याद आती थी कि जो काम मैंने किया ही नहीं है, उसके लिए कोई कैसे फैसला कर सकता है कि मैं वो कर ही नहीं सकता हूँ। ओके। तो फिर जब सीरियसली सोचा मैंने इस चीज़ को, यार मैं ऐसा कैसे कोई मेरी किस्मत का वो लिख सकता है कि भाई जो मैंने किया ही नहीं है।
तो हाँ, कैसे बोल सकता है वो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। बात लग गई आप। फिर क्या था उसके बाद मेरे पास उसमें भी फिर से नाम वही है वो प्रेमी जी का, हाँ, कि हमने अभी मैंने एक्टिंग करनी है, तो चलो वो भी उस टाइम उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो उससे पहले मैं बात करूँगा पूरन ठाकुर जी की। पूरन ठाकुर देसी रिकॉर्डर। देसी रिकॉर्ड जिनका यूट्यूब चैनल है और बहुत अच्छा काम करते हैं। जी, जी। तो वो मेरे क्लास फेलो हैं कॉलेज अच्छा, आप में। लोग क्लासमेट्स हैं? हाँ, तो ओके। उनको डांस करने का शौक था, तो मेरे को हाँ, गाने का शौक था। तो कॉलेज में जितने फंक्शन होते तो हम साथ मिलते थे। फिर अच्छा। जान-पहचान भी हुई, अच्छा हुँ, तू बहुत अच्छा गाता है। मैंने कहा भाई तू भी बहुत अच्छा डांस करता है। तो मतलब कि अ, बोलते हैं ना सिक्के के जो 2 2 पहलू पहलू, ऐसा? वो हाँ, 2 साथ में मिल गए। हाँ, तो फिर प्लान किया कि हम एक एल्बम करेंगे, तो उसके लिए भई आपसे गवाएँगे गाना। तो उन दिनों क्या होता था कि ऐसे तो 2 गाना सुन के तो सारे बोलते थे कि चल तेरे से गाने गवा हाँ, लेंगे। हाँ, हाँ। तो शुरू-शुरू में तो सीरियसली लिया, फिर बाद अच्छा। में ना मैं थोड़ा इग्नोर करना, मैं कहा होता नहीं है कि जैसे आपने बोला कि रमेश आपसे गाने गवाएँगे, हाँ। तो मैं तो ठीक है भाई, कोई बात। फिर जैसे ही आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ऐसे ही बोलते हैं, सब ऐसे ही बोलते हैं, गवाता कोई नहीं है। अच्छा, अच्छा, सिर्फ़ हाँ, बोल देते थे, बस हो गया। हाँ, तो मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस तब तक हो चुका था क्योंकि लोग जो मिलते थे। हुँ, फिर लास्ट में पूरन भाई ने क्या किया कि उन्होंने एक एल्बम रिकॉर्ड कलेक्शन कर ली नए पुराने गानों की, तो उन्होंने वो गाना जॉनी भाई उसमें, मतलब उससे पहले मैं कोर्स गा चुका था जॉनी भाई का स्टूडियो में। वो ओके। मेरा फर्स्ट मतलब एक सोलो, जिसको मैं एल्बम बोलूँगा आपकी मैं। अपनी एल्बम होगी। हाँ, 10 सॉन्ग गाए थे मैंने उसमें। तो ये कौन-से साल की बात है? ये 2006 की बात है, ओके। 2006। तो उन दिनों क्या था कि हमारे आज तो हमारे बीच में नहीं है राम भाई, राम चौहान हाँ, जी। यस, राम चौहान। तो वो मतलब कि होता नहीं है कि एक बंदे के इर्द-गिर्द 10 बंदे होते हैं। तो हाँ, उन बिल्कुल। दिनों वो हमारे ऐसे पेड़ थे, राम भाई, जिनकी हम जड़ है, मतलब 8-10 लोग। तो हुँ, उसमें हुँ, सिंगर थे, हुँ। डांसर थे, किसी को कैमरे का शौक था, किसी अच्छा, को कुछ और उन्होंने शौक, सबको इकट्ठा किया था। इकट्ठे किए थे। फिर ओके, शाम को हमारे पास तो पैसे उतने वो होते नहीं थे हाँ, जेब में कुछ भी। फिर राम भाई ने हमको, हम चाय पिलाते थे, ओके, फिर डिस्कस करते थे। मतलब बड़े-बड़े सपने जो हमने देखे थे, हाँ, तो वो उनके उनके साथ साथ। बैठ के, मतलब क्योंकि उस टाइम क्या था, ना स्पोर्ट था, ना हुँ, कोई स्पोर्ट करता था, ना जेब में पैसे थे। सिर्फ़ एक सोच ही थी और एक वो सपने थे कि बस आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ। हाँ, तो मतलब राम भाई ने सबको मतलब इकट्ठा समेट किया। समेट के रखा। मतलब उन्होंने किसी को टूटने नहीं दिया कि ओके, भाई तू ऐसा क्यों, तू ऐसा मत सोच, तू रहने दे। हुँ, मतलब जो जिसका जितना शौक था उसको उसी में लगा रखा उन्होंने। तो वो जो शूट की थी वो उन्होंने शूट की थी एल्बम पहली-पहली। आपकी तो फर्स्ट बात, एल्बम। हाँ, बात चली थी हमारे शूट की। हाँ जी, तो वही बात, मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैंने गाने गा लिए, मुझे अपनी उसी दुनिया में रहने दो। मैंने लाइफ की, मैं कहा ये मेरी पहली मतलब जो रिलीज़ हुई, और मतलब इतने सही तरीके से विद वीडियो। हाँ, जबकि उससे पहले ऑडियो मेरा कोई और था, 2004 में आया था वो। वो टी अच्छा, सीरीज़ से आया था और कश्यप साहब के पास वो रिकॉर्ड हुआ था। एस सी कश्यप जी के हाँ, पास, उन्होंने। अच्छा, तो वो भी एक विद वीडियो मेरा सबसे पहला एल्बम वो था जो पूरन ने किया था। ओके। तो उसमें भी मतलब कि मैं बोलता हूँ ज़बरदस्ती पकड़ के लाया गया मुझे कि चल ड्रेस अच्छा, चेंज वीडियो कर, में एक्टिंग करने के वीडियो, लिए। हाँ, कैमरे अच्छा, के सामने। और उसका एक्सपीरियंस अब आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम करेगा कैसा होगा। मतलब कि पाँव तो काँप रहे थे, हाथ भी काँप रहे थे पूरे, और क्योंकि अच्छा, मन नहीं था ना करने का, अच्छा मन नहीं था मन उसमें। नहीं था ओके, क्योंकि किया भी नहीं था और मन भी नहीं था। फिर एकदम से मुझे वो बात याद आ गई कि अच्छा, अच्छा उनकी ऐसा बात याद ऐसा आई, बोला गया मेरे लिए, अच्छा ठीक है। तो फिर मतलब जोश आ गया। जोश आ गया और चलो कर दिया। अब वो कैसा किया, आज भी उस वीडियो को देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, वो चीज़ जो जो मैं अभी अभी आपको बता रहा हूँ, हाँ, डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ, वो चीज़ उस वीडियो में आज देखेंगे आप तो उसमें साफ दिखेगी वो चेहरे में, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ओके, मन था कि नहीं करना है। हाँ, हाँ, उसकी याद आ गई कि ठीक करना है। ओके, तो करना है, जोश तो पूरा है, पर वो टेक्निकली आगे नहीं हो पा रहा था ना। ओके, तो ओके, चलो जैसे-कैसे करके वो चीज़ हो गई। फिर धीरे-धीरे हुक्म भाई का साथ मिला। फिर वो होते थे कि किसी के एल्बम में 6 गाने हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो उन दिनों क्या होता था, जो प्रोड्यूसर होता था, वही एक्टिंग करता था। प्रोड्यूसर एक्टिंग करता हाँ, था, मतलब अच्छा। प्रोड्यूसर की मर्ज़ी है। हाँ, पैसा लगा रहा है भाई, पैसा लगा पैसे रहा है, वाले। 6 गाने रिकॉर्ड किए, 5 में भई मैं दिखूँगा, 1 देख लो, किसी से भी करवाना। तो जो जो किसी से भी करवाने वाली बात थी, वो सारी मेरी किस्मत में आई हुई अच्छा, है। देख लो, किसी से भी करवा लो। हाँ, हाँ, तो हाँ, मुझे क्या, मुझे एक्सपीरियंस था। फिर भी हाँ, थोड़ा जो डर था, हाँ, मतलब मैं सच बोलूँ तो जो एक शूट का जो डर था, कैमरा फेस करने का जो डर था ना, वो हाँ। मेरा कमलेश भाई ने निकाला हुआ है, केएमएस मनाली। अच्छा, ओके, ओके, हाँ, हाँ, ये तो तो काफ़ी बड़ा नाम काफ़ी है बिल्कुल। केएमएस। और उनके साथ मैंने, मतलब मैं बोलता हूँ लाइफ़ की 80% काम मेरा उनके पास ही है। मतलब केएमएस 80% रिकॉर्डिंग्स, अच्छा, सॉन्ग्स, तो जिन्होंने मुझे पहचान दी, वो 80% मतलब गाने उनके पास ही किए हुए हैं। ओके, तो ये थी मेरी मतलब एक वीडियो की बात, की आपने बोला कि एक्टिंग, एक्टिंग में आने एक्टिंग, की, अच्छा। हाँ, चलिए ये तो अब मुझे गानों के बारे में बता देना, हाँ, आपने गानों में एक्टिंग की, लिप हाँ सिंक जी। की वहाँ पे।
फिर आपने कुछ फिल्म्स भी की है, भले वो मतलब लोकल भाषा हाँ जो हाँ फिल्म्स की। हाँ, अरे वो अ, फिल्म तो मतलब आज तक कॉल आते हैं। अच्छा। 2010 में की है मैंने पहली फिल्म, आज 2024 लगा हुआ है, हाँ, आज भी कॉल आते हैं। पता नहीं अच्छा। कौन लोग हैं, मैं तो उनको मतलब सैल्यूट करता हूँ, मतलब कि हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आप लोगों ने आज तक भी याद रखा है हम लोगों को। एक तो आपने नंबर भी तो डाल के थे लास्ट में। हाँ, वो तो फिर ऐसे हमने सोचा नहीं था कि भई इतने साल तक ये फ़ोन आते ही रहेंगे। उसमें भी हुक्म भाई ले गए मुझे फर्स्ट टाइम, अच्छा, वो फ़िल्म के क्योंकि लिए? दूई ठग फ़िल्म का सुना होगा आपने दूई नाम, ठग, हाँ जी, हाँ बहुत ही जी। हिट फ़िल्म थी हमारे। दूई ठग, हाँ। हाँ, भले ही वो मतलब रीमेक ही बोल सकता हूँ, हिंदी फ़िल्म का जो हाँ, होता है थोड़ा हाँ, अपनी यस। लैंग्वेज में सेम कॉन्सेप्ट करके सेम टू वो सेम बस उठाया ना? लैंग्वेज और कैरेक्टर और लोकेशन चेंज करके चेंज मतलब करके। थोड़ा लोकलिटी में लाने का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो आई थी पहले और उसका मैं हर कुछ ही फ़ैन था। अच्छा। तो जैसे ही उन दिनों फिर थोड़ा स्टूडियो में भी आना-जाना था मेरा, हाँ, हाँ, हाँ। वो फ़िल्म अब मैं बोल नहीं पाया काफ़ी टाइम तक भाई बोले भाई मैंने एक्टिंग भी करनी थी। अच्छा, फिर फ़िल्म में एक्टिंग करने का मन था? फ़िल्म में, ओके। क्योंकि जो गानों में क्या था अपने गाए हुए गाने हाँ, गा लिप लिए, सिंक करनी लिप है, सिंक यस। कर ली। अब उनको देखना मैंने अरे गाना में गए तो एक्टिंग में फ़िल्म में शौक पता नहीं कहाँ से कहाँ डाइवर्ट हो गया एकदम से। मैं पीछे पड़ गया भाई के। मैं कहा भाई मेरे को एक्टिंग करनी। अच्छा। ठीक है मैं करूँगा बात कपिल भाई से करूँगा बात में, ठीक है। हाँ, तो ठीक है भई ऐसा-ऐसा है, बोले ठीक है। चला गया मैं भी। तो अच्छा। एक वो बांकी प्रोडक्शन बना रहे थे फ़िल्म। हाँ। बाकी प्रोडक्शन तो हुँ, उसमें 4 कैरेक्टर थे, हाँ तो जी। एक कैरेक्टर मेरा भी था उसमें। तो हाँ। मतलब वो फ़िल्म इतनी हिट हुई कि आज तक लोग फ़ोन करते हैं कि अगला इसका कब आ कब रहा है, मतलब आएगा? अगला पार्ट कब आएगा? तो इतना नहीं, वो प्यार टीवी पे तो अभी भी चलती रहती है ना? हाँ, चलती है कभी-कभी क्योंकि केबल पे हाँ, चली क्योंकि रहती है वो तो। वो उस टाइम सीडी फॉर्मेट था ना उस टाइम। हाँ, तो यूट्यूब पे है वो, पर अवेलेबल वो है। उसकी फिर वो क्लीयरेंस उतनी क्वालिटी उतनी नहीं है। क्वालिटी नहीं आती है। हाँ। तो उस टाइम क्या था कि सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब का झंझट ही नहीं था। और हाँ। इवन मतलब कि अब क्या बताएँ अब हमको बचपन में कोई बोलता था ना कि भला जब हम पेपर में नकल करते थे ना, हाँ, हाँ। आपने की है कभी? सच कहूँ मैंने नहीं की कभी। नहीं की है? नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बोल दो कुछ नहीं होगा, नहीं, तो क्या आप होता है? बोलो, मतलब मैंने सच में कभी नकल करी ही नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। मैंने तो बहुत की है करी आपने? और हाँ, जो जो नंबर आए वो अक्ल अक्ल से जो किया ना वही आए नंबर। नक्कल वाले नंबर नहीं आए। नकल वाला नंबर नहीं आए। अच्छा, तो फिर बोलते थे ना कि चोरी करनी तो फिर बोला पूरी ही करनी वो आधी आधी अधूरी नहीं करनी। बिल्कुल। तो ये फ़िल्म की तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है, हाँ, तो वो भी फ़िल्म का ही मतलब वो करके हमने इसको कॉपी किया है? हाँ, और ये सारा कमाल कपिल भाई और उकम भाई का है। अच्छा। क्योंकि वो जो सैंपल थे जो फ़िल्म के वो कट किए थे ना हाँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक के, हाँ, वो कपिल भाई ने अरेंज किए। ओके। तो उनको कहाँ पे कैसे फिट करना क्योंकि एडिटर तो हुक्म प्रेमी जी हुआ करते थे, तो हाँ, उन्होंने उस हिसाब से उनको कट करके तो हाँ, उस टाइम यूट्यूब का फंडा नहीं था ना, तो इसलिए सीडी में हाँ, था, तो कुछ भी हाँ, कर लो आप। तो मतलब एक हिसाब से ठीक भी था और देखा जाए तो फिर एक हिसाब से वो गलत भी था, गलत भी कि था, किसी बिल्कुल। और की प्रॉपर्टी को हम प्रोफेशनली कैसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते बिल्कुल, ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज ये करना बहुत मुश्किल है, तो हाँ, आज हम कर ही नहीं सकते हैं, वो नहीं, बिल्कुल भी कॉपीराइट आ नहीं। जाएगा। हुँ, हुँ। तो पर चलिए बस उस टाइम सीडी का ज़माना था ना, तो हाँ, इतनी सीडी सोचो कितनी सीडियाँ बिकी होंगी उस टाइम? बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फ़िल्म का, तो ओके। एक्टिंग का भी जो भी था, तो बस उसके बाद वो एक्टिंग का जो कीड़ा था ना, वो ऐसा मतलब रम गया मतलब मन हाँ, में। तो आपने देखे होंगे अभी कुछ एक हाल ही में 4-5 सालों से जो मैंने वीडियो किए हुए हैं, हाँ, हाँ। तो उसमें डांस तो मैंने एक स्टेप भी नहीं किया हुआ है, डांस में तो मैं बिल्कुल मतलब सनी देओल हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा। मतलब कि नहीं कर पाता डांस हूँ, नहीं आता। नहीं। ओके, तो ओके। फिर वैसे ही मुझे डायरेक्टर भी मिले, विकास भारद्वाज जी, हाँ, तो उससे मैंने डिस्कस की, मैंने कहा देख भाई ऐसी बात है, मैं कहा मैं डांस तो हुँ, करने से रहा, डांस तो नहीं कर पाऊँगा। ओके, ओके। तो ठीक है भाई डांस नहीं ना आप उस तरह से कर लो। हाँ, हाँ। तो जितने भी कॉन्सेप्ट किए वो विदाउट डांस के हैं, तो एक्टिंग स्टोरी वाले बेस्ड है वो, स्टोरी हाँ, बेस्ड सारे एक्टिंग एक्टिंग वाले सारे। तो अब मैं कहा देखो जो आप कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, हाँ, तो अब उसको मैं कितना पूरा कर पाऊँगा, मैं कहा वो आपका काम है निकालना और ओके, मेरे अंदर से उतना ही निकालना जितना मेरे अंदर है। जी। मैं को ओवर उम्मीद करेंगे तो मेरे को वो शायद मुश्किल नहीं हो पाएगा। पर लोगों ने ओके, बहुत प्यार दिया भाई, बहुत ही ओके। ज़्यादा। अच्छा, जो आपके गाने हैं, अभी हाल-फिलहाल के जो भी गाने हैं ना, स्टोरी बेस्ड है। एक तो ज़्यादातर गाने सैड ही थे आपके। एक गाना मुझे अच्छा लगा था, वो छाता वाला गाना था शायद। हाँ, वो सैड नहीं था, वो थोड़ा आई मीन सैड नहीं था, वो स्टोरी उसकी ऐसी थी, जिसमें आपके अफ़ेयर होता है एक और लड़की के हाँ, साथ, वो है ना? थोड़ा शरारती सा टाइप का गाना है। हाँ, मतलब शरारती गाना है वो, बट हाँ, लास्ट में जो आपने थोड़ा-सा एक दिया ना मैसेज, हाँ। सोशल मैसेज। उसमें वो मैसेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी अपने संजय भाई का है। एस कुमार म्यूज़िक प्रोडक्शन के साथ में अच्छा, बहुत ओके। काम किया हुआ वीडियो मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक लॉकडाउन तक, जब से हुँ, लॉकडाउन लगा 2019 तक। हाँ, तो ये जो वो बोलते थे कि चलो गाना तो हर कोई कर लेगा, हाँ, वीडियो भी हर कोई कर लेगा, सारे कर रहे हैं। हाँ। पर उसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, जो हम पब्लिक को दे रहे हैं, हुँ, तो वो हुँ, क्या हुँ। चीज़ है?
तो मेरे से Yeah. सवाल पूछा उन्होंने कि क्या दे सकते हैं, अच्छा। तो मैंने भी बोल दिया गाना लंबा कर दो। लोग बोलते हैं ये वीडियो देखते जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा। फिर वो हंस रहे हैं, बोला ये चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ मैं, फिर किसी और को कुछ और उन्होंने कुछ अपने तर्क किए ना, आइडियाज वो दीजिए बोलते सर। नहीं यार मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक मैसेज ओके। अपनी आम जिंदगी में जो लोग मतलब उसको फॉलो करके उनकी जिंदगी सही हो। तो हाँ। मेरे जितने भी गाने हैं कोई ना कोई मैसेज उसमें है ही, चाहे वो एक्स्ट्रा फेयर का हो, चाहे वो जात पात का हो, हाँ। चाहे वो इस तरह से मतलब जो भी हाँ। हमारे जो समाज में चला हुआ है सिस्टम, हाँ। उसके उसके लिए कोई ना कोई मैसेज है। ओके, तो तो मतलब जैसे समाज की कुरीतियों को दिखाने की कुरीति, कोशिश हाँ, करते हैं जैसे आप। उस गाने की आप बात कर रहे हैं छता बोलू, उसमें ये मैसेज था कि भले ही मान लिया कि आपका अफेयर है जी, हाँ। ठीक है, आपकी वाइफ है, आपका कहीं और अफेयर है, हम्म, तो उसके बाद भी मेका की जो वाइफ होती है तो वो मेका कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। और यस जो यस बाहर यस। वाली होती है वो पता नहीं वो आपके साथ किसी न किसी कारण से है, हाँ बिल्कुल। होता है ना। बिल्कुल। तो उसमें भी दिखाया गया कि भाई हाँ एक एग्जैक्टली। पत्नी ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, हाँ। जबकि उसको पता था कि इसका बाहर भी कुछ चला होता है ना, हुआ है, यस अफेयर है, यस कुछ यस भी यस। तो है। तो उसमें ये था, इसलिए मैं रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी पतियों को अपनी पत्नियों की। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें ये मैसेज था। बिल्कुल राइट। ओके, तो इसी से एक सवाल और जुड़ता है, ठीक है, ये तो चलो कहानी की बातें गाने की, कभी रियल लाइफ में कभी हुआ है ऐसा, कभी अफेयर रहा है आपका बाहर? ओके, मुझे लगता नहीं शादी के बाद तो नहीं रहा होगा, क्योंकि जितना प्यार आप अपनी बीवी से करते हैं, आपका नाम भी जुड़ा है, वो मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है, नहीं हो अच्छा, सकता। नहीं उससे पहले की बात कभी? नहीं, उससे पहले तो नहीं, नहीं, उससे पहले तो नहीं। उससे पहले तो नहीं, तो क्या उसके बाद की बात है? उसके बाद फिर आज की डेट में क्या है कि आज की डेट में लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है ना, एग्जैक्टली, है बिल्कुल ना? मिलता है, हाँ। क्योंकि अब मेरे हिसाब से अफेयर के भी कई मतलब होते हैं ना, हाँ बिल्कुल हो है ना? सकता है। कि आपका रिलेशन किस तरह से आप किसके साथ है, तो फिर उसका फिर एक ही तरीके का उसको दे देना वो भी गलत बात है ना। तो ये आप बात भी हर है। किसी का मुँह आप नहीं चुप करवा सकते ना। अब कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है किसी को साथ देख के, तो भाई क्या है क्या नहीं, वो तो हाँ। हम दोनों को पता है क्या है क्या नहीं है। यस तो यस यस। इसलिए मैं इस चीज़ को सोचता ही नहीं बिल्कुल। जिसने जो वो बोलते हैं ना कि अपना काम करते जाओ, हाँ, अच्छे लोग भी बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बुरा बोलेंगे भी बिल्कुल, बोलेंगे। तो ये क्योंकि आपकी अपने को, लाइन ऐसी है ना, आपकी हाँ, सिंगिंग लाइन है, तो सॉफ्ट किसी ना सॉफ्ट किसी से जोड़ते ही है। सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर तो क्या बोलूँ, मतलब एक अब बोलना नहीं आ रहा है इस बारे में कि उंगली करना और इल्ज़ाम लगाना जो हमारी फील्ड है ना, इसमें सबसे ईज़ी है, आम बात है ये। आम बात है। मतलब कि हाँ। कोई भी इंसान किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कैसा भी हो, हाँ। वो एकदम से मतलब उंगली लगा सकता है, इल्ज़ाम लगा सकता है कि अच्छा ये ऐसा है, ये तो ऐसा बंदा है, अच्छा ये तो ऐसा है, चाहे वो मेल एक्टर हो, चाहे यस मेल यस। सिंगर हो, चाहे फीमेल एक्टर हो, फीमेल सिंगर हो। मतलब कि हमको मतलब अब सच भी बोले तो अब हम लोग है ही पब्लिक के पीछे, एग्जैक्टली हाँ। पब्लिक है तो हम लोग हैं, हम्म, पब्लिक नहीं है तो मतलब एक तरफ से मैं बोलूँ मतलब 100 बात ये होता है पब्लिक प्रॉपर्टी। तो अपनी हम्म। प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज़ करते हैं, अब आप खुद सोचो। आपकी मर्ज़ी है ना आप कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो शायद वैसी ही बात मेरे हिसाब से है। मैं ओके। सब आर्टिस्टों की फीलिंग नहीं बता रहा हूँ कि वो उनकी क्या होगी इस बारे में। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इसलिए जब पब्लिक को हमें बड़ा बनाने का जब हक है, कि वही बनाते हैं हमको बड़ा, वही छोटा, ठीक है? तो ये जो अफ़वाहें होती हैं, ये जो होते हैं सिस्टम होता है, भई इसकी बात वहाँ, इसकी बात वहाँ, तो ये भी तो पब्लिक ही करती है ना। तो तभी मैं इस बात का बुरा नहीं मानता हूँ, बस बोलते जाओ जो भी है बस। मुझे पता है क्या नहीं है, हाँ हाँ हाँ। मुझे क्या करना है, क्या नहीं, मैं कहाँ हूँ, मैं मेरे पीछे कौन है, मेरी फैमिली में मेरे दोस्त कौन है, क्या है। तो मतलब इस बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, हाँ। उन्होंने बनाया हुआ है, तो उनको पूरा-पूरा हक है इस चीज़ की उंगली करने का भी पर और इतना डिस्कस ज़्यादा भी नहीं करने होना का चाहिए भी। ना, आई थिंक। नहीं, कभी-कभी ज़्यादा हो जाता है, तो गुस्सा भी आता है। तो फिर बात वही होती है ना कि मान लिया कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है? कि आप हमारे गाने सुनते हैं, आप हमें बहुत प्यार कर देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो उस बीच में ना, उस लाइफ़ के बीच में ना एक मतलब 5% ज़िंदगी एक खुद की भी तो होती होगी ना, एग्जैक्टली, यस यस कि यस। भाई मैंने एज़ ए अब पर्सनल लाइफ में कैसे हाँ, रहना है अपने को। एज़ ए रमेश मैंने जन्म लिया है। रमेश आरजे ठाकुर तो लोगों ने बनाया हुआ है ना कि जो भी भी एज़ ए सिंगर जो भी जानते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उस 5% लाइफ़ में मतलब मेरे भी तो एक जैसे होता नहीं है पब्लिक, जैसे हम आम पब्लिक ही है अपनी हम लाइफ है, सारे। अपने ड्रीम्स हाँ, हैं। कि मतलब मैंने यार ये चीज़ करना था, मैंने ये करना था, मैंने यहाँ जाना था, मैंने भाई सोना ही था 24 घंटे में, उठना ही नहीं था। हाँ हाँ मैंने या गाते ही रहना था, या मैं होता है ना कई तरह के, मतलब जो कि हाँ। आम लोगों की माइंड की सोच है ना। यस यस यस। तो फिर जब उस चीज़ में जब घुसते हैं ना, हाँ, तब थोड़ा-सा लगता है कि यार थोड़ी-सी जगह माँगी है 5% वो तो रहने दो, इतना भी बाकी मत करो। 95 तो हमने आपको दे दी है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है? कि कभी जैसे 5-6 गाने या 8-10 गाने किसी एक की फीमेल एक्टर के साथ कर दो, तो हाँ। लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा,
अच्छा, हाँ, इनके बिल्कुल, बीच में बिल्कुल। कुछ है, हुँ। इनके बीच में कुछ है। फिर बोलते हैं ना कि जब भी कोई ऐसी बात हो तो अपने बराबर के नहीं, अपने से जो हमारे ऊपर लोग हैं ना, तो उनकी कहानी और किस्से पढ़ा करो। फिर आपको लगता है कि आपका माइंड शांत होता है। फिर मैंने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया ना। तो मैंने अच्छा। भी गॉसिप जो होते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। मैंने कहा हम लोग तो मैंने कहा हिमाचल में है, हिमाचल के एक छोटे से शहर कुल्लू में है, यहाँ पे ये बातें हो रही है, तो हम इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? हाँ, वो हाँ, फिर हाँ। जब बड़े-बड़े लोगों के बारे में, बड़े-बड़े सिंगर उनके हुए, साथ होता है। पॉलिटिशियन हुए हुँ, हुँ। और एक्टर हुए, उनके बारे में जब पूरा हमने पढ़ा, हुँ। तो मैंने कहा इनके काम पे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये तो अपना काम करते जा रहे हैं हुँ। और जब मैं पढ़ता हूँ उनके कमेंट बॉक्स में तो फिर अच्छे भी है, तो बुरे भी हैं। बुरे भी हैं, हाँ, बिल्कुल। तो मैं कहा जब उन लोगों को नहीं कोई छापा पड़ा हुआ है, तो मैं कहा हम लोग क्या है, छोटा-सा कुल्लू है, छोटा-सा हिमाचल है, हैं? छोटे से मतलब कम से लोग हैं हाँ, और सब लोगों से हमारा दिल से मतलब हमारा कनेक्शन है हाँ, हाँ। इंटरनली। क्योंकि जहाँ भी होता है कि बिल्कुल। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि हम किसी स्टेज पे गए, जी 4 बाउंसर इधर खड़े हैं, 4 बाउंसर उधर खड़े हैं, कोई जैसे हुँ। आप ही आओ कल दिन, जी, जी। मुझे पता है कि रुपेंद्र आ रहा परे से, हुँ, हुँ, पर एक जो सिस्टम बनाया होता है, 1-2 बार देखा मैंने इस चीज़ को कि हुँ। जो होते हैं साथ में आपके, जिसको जिनको बोलते हैं अंगरक्षक, हाँ, हाँ। तो ठीक वो है खड़े आपके हो जाते ठीक हैं है हाँ, आगे। खड़े हो जाओ ठीक है। तो मतलब आपके दिल पे कैसे बीतेगी क्योंकि छोटा-सा है ना एरिया हमारा, है हाँ। ना? कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, कोई दिल्ली है, कोई बॉम्बे है, जहाँ पे चलता है ये यस, चीज़। यस, यस, मतलब यस। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। मतलब हिमाचल में मुझे कई लोग बोलते हैं ना कि हाँ, भाई होता है कि यार बहुत से कई ड्रिंक किए हुए लोग आपको लाइव में मिलते हैं, शो में मिलते हैं, कोई यहाँ से खींच रहा होता है, वहाँ से खींच रहा खींच है। रहा होता है। मैं कहा ये उनका प्यार है। तो और हुँ, मैं कहा इन सबको मैं जानता हूँ, हुँ, हुँ। है ना? कोई ऐसा कोई अननोन नहीं है और मैंने मैं कहा लाइफ में ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि मुझे कोई डंडा लेके या कोई गन लेके मारने आ जाए, हाँ, हाँ, जिसके लिए कि मैं 4 इधर 4 उधर हाँ, बॉडीगार्ड हाँ, रखूँ, हाँ। ओके। ठीक है? हुँ। तो मैं कहा यही बात है। मैं कहा अच्छा किया तो उसको डर भी नहीं होता। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको वो जो आ जाते हैं ना बीच में। अच्छाई भी हाँ। नहीं होती ना। तो उन लोगों को मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था आप सबको मेरा मतलब वेलकम है कि आप आइए कभी ऐसे मतलब खुल के टॉक कीजिए आमने-सामने बैठ के। यूँ अच्छा। मतलब ऐसे कायरो की तरह जो है करते हैं ना कई कमेंट हाँ, 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 उसपे, हाँ। तो ऐसा ना कीजिए मतलब जिसको है मतलब ना होती है ना प्रॉब्लम कई तरह की होती है कइयों को, हाँ, तो आ बिल्कुल। जाओ भई सामने बैठ के बात करते मतलब हैं। खुला इन्विटेशन दिया आपने। हाँ, खुला बिल्कुल, पर वो आते नहीं ना, नहीं तो आते। बस ये चीज़ है, ओके, ये चीज़ है। ठीक है। अच्छा, एक बात और इसी पॉइंट पे कि लोग तो बहुत कुछ कहते हैं ना अ, आपके बारे में, चलो ऐसे कोई कमेंट में आके कह दिया या किसी और के पास कह दिया। हुँ, ऐसा होता है कभी बातें जैसे फैमिली तक आती है, जैसे आपकी हुँ, वाइफ है, ठीक है? हुँ। उनके पास आके चुगली करी होगी आपके बारे में, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा मुझे पता था स्टार्टिंग में हुँ, कि जिस फ़ील्ड में मैंने एंट्री की है, यस, तो ये बातें होंगी, ओके, होता है ना? बिल्कुल। तो जो सच है ना आपकी लाइफ़ का, हाँ, हाँ। अगर वही आपने अपने मतलब घरवालों को बता दिया, हुँ, अपनी वाइफ़ को बता दिया बिल्कुल। कि ऐसा है, हुँ, मैं ऐसा हूँ, हुँ, मेरे साथ आज ये हुआ, मैं वहाँ गया, ऐसा हुआ। हुँ, तो उसके बाद आप आँखों से आँखें मिला के उससे बात कर सकते हैं ना हमेशा, कभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर चाहे वो बातें चुगली के द्वारा उनके कान तक हाँ, आई हाँ, हो, हाँ, चाहे हाँ। कुछ भी आई हो। हुँ, और सबसे बड़ी बात ये कि जो मैं अपनी वाइफ़ की बात करता हूँ। जी, जी, जी। मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जो मेरी वाइफ़ है, उनकी तरह मुझे वाइफ़ मिली है। ओके। मतलब इतना सपोर्ट जो आप बात कर रहे थे चुगली वाली यस, बात। यस, यस। अब कुछ एक चुगलियाँ तो वो अपने कान में यहाँ से यहाँ निकाल देती बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? ओके। तो जो मतलब छोटी-मोटी है, तो कुछ एक फिर थोड़ी और बड़ी होती है, बड़ी वो होती फिर है। मुझ तक पहुँचती है। हुँ, तो डिस्कस करके फिर पूरा ये करके सॉल्यूशन। फिर सपोर्ट ही किया ना। देखो ना ओके। 14 साल से हम साथ में हैं हुँ, और 14 साल से मैं मतलब लगातार इसी फ़ील्ड में हूँ। वीडियोज़ की बात जी, हो, जी। शोज़ की बात हो, तो कहीं आना-जाना कई तरह की बातें जो होती है आम ज़िंदगी में, तो उसने कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया इस मामले में कि ओके। कहीं होता है ना बीच में कोई किसी का कहीं सुनी किसी की बातें सुन के और मुझे वो किया एग्ज़ैक्टली, हो। हाँ, कि फिर आपको आके कुछ हाँ, गलत तरीके से बोला, वैसा नहीं हुआ हाँ, कभी। वैसा कभी भी नहीं हुआ है। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हाँ, तो मतलब मैं लकी मानता हूँ, ओके। क्योंकि ऐसे भी कुछ एक लोग हैं, मतलब हमारी फ़ील्ड में, चलो हाँ, उनका नाम तो नहीं क्योंकि मुश्किल हो जाएगा, नहीं नाम की तो ख़ैर मैं कि होता है ऐसे होता मतलब। है, तो मतलब मेरे ख़ास दोस्तों में से 2-3 लोग ऐसे हैं, जिनको मतलब कि होता है ना, कहीं बैठते हैं तो एक कहीं जा रहे होते हैं, तो घर से फ़ोन आया, अच्छा ये हुआ, वो हुआ। फिर मैंने भी उनको एक ही बात बोली, मैं कहा यहाँ तो तुम लोग छुपाते हैं, है ना? या तो मैं कहा पता नहीं क्या रीज़न होगा कि तुम इतना डिस्टर्ब हो रहे हो, तुम्हारा ध्यान काम पे नहीं है, घर पे है। हाँ, हाँ, कि हाँ। अच्छा जी फ़ोन आ गया, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किस लिए है, क्यों है, किसके साथ है? तब मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं कहा सबको देख के, अपने आस-पास देख के, हुँ, हुँ। जो मैं कहा मेरा जो लाइफ़ पार्टनर है, मैं कहा वो मुझे मतलब कि भगवान का ही तो बहुत अच्छे उसमें आपको लाइफ़ आशीर्वाद है पार्टनर कि मिले हाँ, हैं। मुझे मिला है।
और हाँ। एज ए प्रोफेशन जो मेरी वाइफ है वो एक भाषा अध्यापक है, अच्छा, मतलब ओके। लैंग्वेज टीचर स्कूल में। ओके, ओके। अब टीचर की फील्ड और एक सिंगर की फील्ड में आप खुद ही सोचो कि कितना डिफरेंस तो बहुत है। डिफरेंस होता है हाँ जी। मतलब। और कान भरने वाले लोगों की तो कमी बिल्कुल भी हाँ, नहीं है। वो आई थिंक हमेशा रहेंगे वो तो। वैसे लोग बिल्कुल, हमेशा रहेंगे। बिल्कुल वैसा ही है। ओके। नहीं चलिए बहुत अच्छी बात है ये। मुझे उम्मीद है आपको मेरे सवालों से कोई दिक्कत नहीं हुई नहीं, होगी, है दिक्कत ना? नहीं है, बिल्कुल क्लियर, जो सच है सच है। ओके। अच्छा थोड़ा-सा सिंगिंग पे बात करते हैं। जैसे हिमाचल में बहुत सारे सिंगर्स रहे हैं, बहुत पुराने हुँ, ज़माने से लेकर के, है हुँ, ना? आपने देखा होगा जब से आपने बिल्कुल। शुरू किया उस टाइम पे भी कई-कई हाँ, लेजेंडरी लोग रहे हैं, उनमें से एक एसटी कश्यप जी हैं। जी। उनके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँगे? आपने उनके साथ काम किया है स्टार्टिंग में भी। बिल्कुल, मैंने 2004 में काम किया और ओके। कोर्स मैंने उनके स्टूडियो में भी किया हुआ 2-3 बार, अच्छा वहाँ भी गुरुजी के, किया है? हाँ, गुरुजी के स्टूडियो ओके। में भी किया हुआ है। तो अभी इसी साल एक उन्होंने मेरे लिए एक गाना कंपोज़ किया था। अच्छा! हाँ, तो मतलब मैं लकी हूँ कि कश्यप साहब ने मेरे लिए गाना कंपोज़ किया और वो इतना बेहतरीन गाना मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि वो कंपोज़ किया गया था, वो ट्रेडिशनल सॉन्ग नहीं था वो गुरुजी ने खुद ओके। कंपोज़ किया था। न्यू रिटन सॉन्ग था वो। हाँ, मतलब नया गाना था वो। ओके। पोषा बोला माँ घरी शुनी शुनी रातड़ी की बे घोड़ी नींदरे जागी। वाह! क्या मतलब कि लाइन्स है। एक सर्दी का मतलब माहौल है, माहौल है, तो हाँ। एक आधी लड़की, रात हाँ, को क्यों हाँ, जागी। जिसका वीडियो मतलब अभी आ चुका है उनके ऑफ़िशियल यूट्यूब पे ही है, साउंड ऑफ माउंटेन म्यूज़िक करके उनका चैनल, ओके। उस पे ही है। तो उनके साथ मतलब होता है ना कि हम कहीं भी बैठते हैं, अ, नॉन हो, हाँ। अननोन हो, हुँ, तो कुछ ना कहीं आपको अच्छी वाइब मिलेगी। कहीं से बिल्कुल। लगता है कि नहीं, थोड़ा यहाँ से मुझे ना चले जाना चाहिए, है ना? यस, यस, क्योंकि यस। इस तरफ कुछ अलग बात हो रही है, इनकी कुछ अलग अलग जैसी बात बात हो हो रही रही होता है। है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो नहीं करता। कश्यप साहब लाइफ में मतलब ऐसे इंसान है मेरे, हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हाँ। कि कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, हाँ, सुबह हो, शाम हो, तबीयत ठीक हो या ख़राब हो, हाँ, ठीक है, भूख लगी हो या प्यास लगी हो, मतलब जब उनके पास आप बैठ गए ना एक बार, हाँ। मतलब ये सारा स्ट्रेस, सारी अच्छा थकान खत्म हो जाएगा। खत्म। क्योंकि एक इतनी खतरनाक किस्म की उनमें एक है ना, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिविटी, एनर्जी। हाँ, मतलब कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, वॉव! दुख दर्द। जी। जैसे फिर वहां से आप निकलेंगे, फिर से वो फिर धीरे धीरे वो हावी होने लगता है कि दिमाग पे, दिल ओके, पे, ऐसा ओके। है। मतलब मैंने आज तक यही फील किया है उनके साथ। अच्छा। हाँ, और बहुत अच्छा रहा हुआ है। अभी जो भी प्राइवेट इवेंट होते हैं, कहीं जो भी कोई फंक्शन होते हैं, हाँ, तो अभी मेरा बहुत ज़्यादा मिलना होता है, मतलब उस वक़्त कम मिलना हुआ। अच्छा। स्टार्टिंग में जी, कि वो जी। बिज़ी भी हुआ करते थे, उनके पास पूरा हिमाचल था देखने के लिए, ज़ाहिर-सी बात है। हाँ, है ना? एक रमेश ठाकुर तो था नहीं कि वो हाँ, यहाँ हाँ। पे ध्यान देते। तो बिल्कुल। अभी तो मतलब मैं फिर बोलता हूँ कि मैं अभी भी लकी हूँ, क्योंकि गुरुजी के जो ये जो पल है, ये मैं कहा इस इन पलों में मैं उनसे इतना मुझे हाँ, मिलने का मौका मिल अभी रहा है। काफ़ी एज हो गई ना हाँ, उनकी? साथ बैठने का मौका मिल रहा है, शायद 75 प्लस है गुरुजी अभी। 75 हाँ, ओके, तो मतलब इस दौरान मुझे मौका मिल रहा है उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करने का, तो ओके। मतलब ऐसा कोई आर्टिस्ट और नहीं होगा कि जिसको मतलब मैं अपने आप को मानता हूँ कि भई मुझे इन दिनों में मतलब इतने टाइम बाद हुँ, हुँ, हुँ। जिस बंदे ने वो दौर देखा हो कि स्टार्टिंग में जब मैं था, बहुत रश होता था गुरुजी का स्टूडियो में। पूरे क्योंकि हिमाचल से हाँ, लोग आते थे। पूरा हिमाचल था ना, अब मैं उस टाइम नया था, मुझे बस कोर्स गाने को मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो अब मेरे माइंड में तो जो उनकी जो एक वो पिक्चर है वो वही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। भले ही आज हम बैठते हैं, आज हम बहुत सारा टाइम साथ में काटते हैं। जी। इवन इवन की स्टेज भी जब महफ़िलों में हम बैठते हैं, कहीं घर पे, कहीं पर्सनल महफ़िल में, हम यस। दोनों एक स्टेज साझा करते हैं, तो मुझे कितनी खुशी होती होगी, बिल्कुल, सोचो ज़रा। बिल्कुल। यस, यस, जिनको यस। देखने के लिए मतलब तरसती थी आँखें, आज उनके साथ बैठ के आप साथ गा रहे हैं, ठीक है, मैं गा रहा हूँ, वो हारमोनियम प्ले कर रहे हैं, तो मतलब हाँ, ज़िंदगी तो ऐसे ही धन्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एसटी कश्यप जी की या फिर उनसे आपने कोई ऐसी बात सीखी जो आप अपनी लाइफ में हमेशा रखेंगे? बिल्कुल, बताइए मैंने ज़रा 2 उसके बातें बारे सीखी हैं गुरुजी से। में। ओके, स्टार्टिंग में जब मैं उनसे मिला, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि बेटा आप कुछ सुनाओ। ओके, उन्होंने बाजा यूँ कर दिया मेरी तरफ, ठीक है। हारमोनियम लो सुनाओ, और मैं पैदल, पैदल अच्छा नहीं जानते मतलब थे। बिल्कुल नहीं ना, मतलब ये देखा तो था, छुआ भी था, पर वो नहीं था ना, अच्छा, सिखाया नहीं, किसी ने सीखा ही नहीं, मौका ही ओके। नहीं मिला उस दौरान, पहुँच में ही नहीं वो ये चीज़ें हुई ना। जी, जी, जी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं इसको, अच्छा ठीक है ऐसे सुना दो, तो सुना दिया। हुँ, फिर एल्बम वगैरह गाने जो थे वो रिकॉर्ड हुई। ओके। फिर गुरुजी ने एक ही बात बोली कि तू सीख सकता है? हुँ, मैं गुरुजी सीखना तो चाहता हूँ, पर वो सोर्स नहीं है ना सीखने के। ओके, ये बात है 2004 की, अच्छा। प्लस 2 में पढ़ता था उस टाइम में। तो +2 में ही वहाँ गए थे आप? प्लस 2 में पढ़ता था उस टाइम। अरे वाह!
तो आप खुद सोचो, मतलब फाइनेंशियली कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं वैसे। ओके, तो ओके। सोर्स नहीं थे ना, कैसे सीखता, किसके पास सीखता, हुँ, है ना? सीखने के लिए खर्चा करना पड़ना था, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने मुझे उस टाइम एक बात बोली कि देखो, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मैंने कहा गुरुजी ऐसे-ऐसे है। तो कौन है आपके फ़ेवरेट सिंगर? मोहम्मद रफ़ी साहब। ओके, तो उनको सुन के, मतलब उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप जितने भी गाने उनके गाते हैं, ठीक है? एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार गाओ। जब 101वीं बार आप उस गाने को गाएँगे ना, जो भी सामने सुनेगा ना, वो बोलेगा ना तूने सही नहीं गाया, तो तू मेरा नाम बदल देना। तो मैं कहा गुरुजी इतनी बड़ी बात मुझे बोल रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें है। ओके। ऐसा नहीं कि 2 बार गाना सुन लिए तो बड़े हीरो बन के आप स्टेज पे उतर जाओ कि मैं हुँ, गाता हूँ जी, ना। उसको 10 बार सुनो, 50 बार सुनो, एक-एक चीज़ सुनो उसकी। एक-एक होता है ना, बारीकियाँ जो होती है, हाँ, मतलब हर बारी की पहचानो। साँस से लेकर साँस कितना छोड़ना होता है ना, वो टेक्निकली हाँ, बताया गाने कुछ के बहुत उन्होंने। से तरीके हैं ना, हाँ, तो बिल्कुल। मतलब वो जब किया, तो मतलब आज मैं बोलता हूँ चलो, मैं जितना भी कर पाया हूँ लाइफ, मतलब अब तक जो भी है, जी, जी। तो जो उन्होंने, मैं एक ही जो बात बोलते थे कि जो भी सामने सुनेगा ना, तो वो बोलेगा वाह यार मज़ा आ गया। तो बस ओके, वो जो उन्होंने बोला कि सामने वाला ऐसा बोलेगा, बस वही आज तक मेरे साथ चला हुआ। और रही बात सीखने की, हारमोनियम मैंने आज 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 तक सीखा ही नहीं है। नहीं सीखा, अच्छा, हाँ, तो क्लासिकल सीखने की बड़ी इच्छा थी, फिर बात वही कि सोर्स नहीं थे। ओके। तो ये सब कुछ चीज़ें पॉसिबल हो, मतलब नहीं हुई। और रही बात एक लाइफ़ को लेकर, जो गुरुजी ने मुझे दूसरी बात बोली, जी, देखो बेटा, एक कलाकार सबसे पहले वो कितना भी अच्छा क्यों ना गाता हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कैसे भी उसका रुतबा क्यों ना हो, हुँ, जब तक वो एक अच्छा इंसान नहीं है ना, तब तक वो चीज़ वेस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल व्यर्थ है वो चीज़। हुँ, कलाकार ऐसे बनो, ऐसे अच्छे इंसान बनो कि आप जिस भी गली से गुज़रे ना, तो सामने आपको नमस्ते करे, सामने आपको दिल पे बिठाए, पलकों पे बिठाए। जब आप यस, यू टर्न लेके घूम जाए, तो उसके पीछे आपकी तारीफ़ ही हो यस, कि ऐसा है। बिल्कुल, जबकि बिल्कुल। ऐसा बहुत कम होता है बोला है। आप भी जानते हैं इस हाँ, बात को कि मुँह के सामने ठीक हो, "भाई जी ठीक है, हाँ, वो ठीक है।" जैसे ही पीछे से गुज़र गए, मुड़ते गालियाँ गालियाँ शुरू। लोकल में "ए नोड़ा सुहारा, ए बड़ा से बड़ा अपना पे गए थे।" मुँह सामने, "भाई जी हो ठीक सी, वो आपका गाना सुना भाई बड़ा सही लगा।" है ना? जैसे ही यू टर्न मार लिया, ए बड़ा बनता, "कल मैं फ़ोन करूँ या सानू નથી, कल मैं इशारा करूँ ये गड्डी सीधा नोड़ा थी।" ऐसी-ऐसी बातें तो चलो ये तो अलग बात है, पर मतलब जी, एक जो उन्होंने एक टेक्निक बताई थी गाने की, वो फ़ॉलो की। और एक जीवन को लेके बस इतनी सी बात, आप जिस दिन अच्छे इंसान बन गए ना, हुँ, उस दिन भगवान आपके साथ है, हुँ। वो आपको कमी नहीं होने देगा। देखिए, आपने पूरे हिमाचल में बहुत सारे गाने गाए हैं ना? अ, कुल्फ़ी सॉन्ग तो आपने ख़ैर ढेरों गाए हैं, एक से हाँ, बढ़कर एक हिट सॉन्ग है। लेकिन फिर एक दूसरा पक्ष है आपका लाहौल स्पीति वाला, अच्छा, क्योंकि बहुत अलग है ये चीज़ ना, जैसे आप कुल्लू, शिमला, सिरमौर ये गाने काफ़ी सेम-सेम होता होता है। है ना? बोलियाँ काफ़ी शायद रिदम मिलते-जुलते हैं, रिदम सेम होती है रिदम लगभग। सेम होती है। अब लाहौल के गाने काफ़ी डिफरेंट जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप तो लाहौल के ही रहने वाले सिंगर हैं। ये नहीं, कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ है? ये चमत्कार जब मैं प्लस 2 में भुंतर स्कूल में था, ओके, तो बहुत से मेरे क्लास फेलो लाहौल स्पीति के भी थे। लड़के अच्छा, थे, हाँ, लड़कियाँ थी। ओके, चलो, उस दौरान तो वो लोग गाते नहीं थे। हाँ, हाँ, मैं अपना हिंदी गाना गाता था यस, स्कूल में, फंक्शन ठीक, में। ठीक, तो वो थोड़ा लाहौल के बारे में ना बताते रहते थे अच्छा, कि बोलते थे, आपने भी सुनी होगी कि पानी नलके में भाई पानी जमा होता था, तो उसको काट के बर्तन में डाल के उबाल के, हाँ, इतना हाँ, इतनी सर्दी होती है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये होता है। मतलब मैं सोचूं, मैं ऐसा इतनी सर्दी कैसी होती होगी कि भाई नलके से पानी निकाल दिया, तो वो नीचे पहुंचने से पहले जम जाता था। जम जाता फिर था, हम उसको तोड़ तोड़ के बर्तन में उबाल के फिर पीते थे। हाँ, मतलब हाँ, एक ना उन्होंने एक माहौल सा बना दिया मेरे माइंड में कि ऐसी भी कोई जगह है, अच्छा, तो वहाँ जहाँ की 6 महीने बर्फ ही होती है। हाँ, हाँ, तो अरे मैं ऐसी जगह कौन सी होती होगी, मैं यहाँ तो मैं 1 महीने बर्फ नहीं आती हमारे इधर। हाँ, हाँ, तो वहाँ ऐसी जगह मतलब ऐसा तो माहौल बनता गया। फिर ओके, चलो प्लस 2 होगी, कॉलेज का मैंने आपको बता दिया कि ऐसा हाँ, फिर जॉनी भाई के पास जब मैं आया, तो हाँ, जॉनी भाई उन दिनों लॉल का गाना गाते थे। बहुत सी एल्बम उन्होंने गाई है लॉल की। अच्छा वो भी लाहौल के गाने भी गाते थे? गाए उन्होंने बहुत सारे, मतलब कि स्टार्टिंग जो लॉल की रिकॉर्डिंग्स थी, हाँ, मतलब ये मतलब हिस्ट्री बोलूँ मैं इसको, जो शिमला में रिकॉर्ड हुआ होगा ना, जैसे उस पे होते हैं रेडियो पे रेडियो पे, यस, या उस पे, वो हुए होंगे उससे पहले। हुँ, मतलब जो स्टूडियो में सबसे फर्स्ट रिकॉर्डिंग जॉनी हाँ, भाई की है लॉल में। अच्छा, हाँ, ओके, तो फिर वहाँ से थोड़ा सुनना शुरू कर दिया, अच्छा ये बात है, जैसे गानों में तो कुछ दम है। फिर उन दिनों में यही रहा करता था कुल्लू में। कुल्लू में ही, हाँ, ओके, तो स्टूडियो आना-जाना हुआ करता था। हाँ, फिर एक अपने दोस्त थे यहाँ पे, उनकी टैक्सी हुआ करती थी, लाहौल से थे वो, अच्छा, मेरे मकान मालिक थे मतलब। ओके, ओके, हाँ, तो
उनको पटाया। तो अच्छा मैंने कहा जाना तो पड़ेगा, वो ऐसे कौन ले जाएगा मेरे को लाहौल, अच्छा, कोई लाहौल ले जाना था हाँ, आपको? जाना था ना। अच्छा ओके। तो ये बात शायद 2011 11 और 12 की है। अच्छा। तो चला गया। तो अब फ्री में तो कोई लेके जाएगा नहीं, एक हम्म। बार ले जाएगा, 2 बार ले जाएगा, चल भाई हो गया घूम लिया तो चल अब बहुत हो वापस गया में। अभी ये। हाँ। तो उस टाइम क्या था कि मेरे को थोड़ा ड्राइविंग का भी था, नया-नया चस्का अच्छा। ड्राइविंग का। तो हाँ। मतलब फिर मैं बोला मैं ड्राइवर हूँ आपका, आप रेस्ट करो। मैं कहा मैं ड्राइविंग, पीछे 12-13 सवारियाँ टाटा सुमो में, अच्छा, सवारी लेके जाते थे? बाया रोहतांग उस टाइम रोड। हाँ अब हाँ, तो चलो टनल तो, अभी तो शीशा है, टनल है। हाँ। उस टाइम तो रोड ही नहीं था, ऐसे-ऐसे चले हम उस टाइम। तो अच्छा फिर पूरा लाहौल, मतलब पूरा तो क्या बोलूँ, जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने एक्सप्लोर किया। अच्छा। जैसे होता है ना शादियों में मैक्सिमम मैं गया, पता कि बारात यहाँ से वहाँ जानी है, हाँ तो होता नहीं एक वो ढोल ढोल बजता है, हाँ 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 तो फिर बंदा गाता भी साथ में है। हाँ। तो इस बंदे को ना करीब करीब से जाके सुनना, जैसे मतलब कि जितना करीब हम बैठे हैं ना, हाँ इतना करीब जाकर सुनूंगा, ताकि मैं कहा ये जो गा रहा है, जो बोल रहा है, तो किस तरह से बोल रहा है, वही चीज़ तो कैच करनी ना। हाँ अगर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज में गाना है, वो भी लाहौल की इतनी टफ लैंग्वेज में गाना है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो चीज़, तो उस चीज़ को कैच करने के लिए मैं 5-6 शादियाँ अटेंड की स्टार्टिंग में लाहौल हाँ में। हाँ हाँ। जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं, फिर गाना गाना, फिर वो याद रखना थोड़ा थोड़ा, ऐसे करके चलता गया चलता गया। फिर लास्ट में 2014 में एक हमारे लाहौल के सिंगर बोलूँ मैं, देव सिंह कोटपा जी, जो एसएसबी से रिटायर हुए हैं, अब तो अच्छा रिटायर हो गए। तो अच्छा उन्होंने एक एल्बम गाई थी उस टाइम, अच्छा साजनियाँ, उसमें 10 गाने थे। अच्छा। तो जब हम सुबह चलते थे ना गाड़ी में 4:30 बजे यहाँ से, अंधेरे में ही कुल्लू से, हाँ हाँ। तो वो जैसे फिर बाकी सारी सवारियाँ सोई होती थी, तो मैं चला हूँ, तो वो गाना आज भी लग गया, अगले टूर में फिर लग गया। तो वो अच्छा गाने ऐसे घूमे माइंड में, ऐसे घूमे माइंड में। मैंने बोला भाई को, मैं कहा मैंने इनसे मिलना, ये किन्होंने गाया हुआ है? बोले ऐसे अच्छा ऐसे। उन दिनों उनका घर शमशी में है यहाँ कुल्लू में, देव देव सिंह कोरपा जी अच्छा, जिन्होंने, अच्छा वो यहीं के गाए थे। थे, ओके। तो उनसे भी मिलना हो गया। तो मैं कहा ठीक है जी, मैं कहा फिर मेरे को 2 गाने उसके पसंद आ गए। मैं कहा जी मैंने भी गाने गाने। बोले ठीक अच्छा। है गा लो। पहुँच गए, मैं जॉनी वेगा स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। तो बोले ठीक है फाइनल है। मैं कहा नहीं, जिन्होंने गाए हैं ना उनको बुलाओ इधर, उनको सुनाओ पहले। वो सुनेंगे, वो बोलेंगे फाइनल, तो तो फाइनल फाइनल। नहीं तो मैं दोबारा गाऊंगा। ओके। सीधे आए वो, उन्होंने सुना पहले ऐसे करके, हाँ मन ही मन में सोचते हुए, मैं कहा पता नहीं कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। हाँ। ओके, देन। अगला गाना गवाओ, ये फाइनल है। बस वो दिन, वो सब कुछ उस टाइम से लेके, मतलब कि वो चीज़ नहीं मैंने छोड़ी कि सिंगल में गा ली आके और हाँ बस मैंने अच्छा गाया तो मैं निकल गया ना। 4 लोग साथ बिठा के हाँ कि एक लाइन गाई, ठीक है जी, कोई कमी, हाँ जी ठीक है, नहीं इसमें ना थोड़ा ऐसा, इसको ना ऐसे नहीं, इस तरह से बोलो, ठीक है जी, दोबारा गा ली। तो इसीलिए इसी का रीज़न ये है कि आज की डेट में लाहौल स्पीति के जितने भी लोग हैं, जो मुझे बोलते हैं कि यार आप इतना क्लियर कैसे गाते हो, इतना क्लियर शब्द, तो मैं कहा जो वर्ड है वो तो हम भी नहीं बोल पाते हैं, वही तो। है ना। मैं कहा आपका ये कल्चर है, आपकी ये भाषा है, यस। मेरे लिए मैं कहा सब्जेक्ट ओके। है ना। तो कोई आपको सब्जेक्ट देता है ना, तो आप कैसे उसको सीरियसली पढ़ते पूरी हैं ना, मेहनत से। हाँ है ना, हाँ, कि यहाँ से यस। ऐसा, यहाँ से वैसा है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो मैं कहा मेरे लिए सब्जेक्ट है, तो मैं कहा जिसके लिए सब्जेक्ट है, तो वो मैं कहा ए टू जेड एक एक चीज़ पे ध्यान देगा, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। ख बोलना कि ख बोलना हाँ यस है ना, यस ख यस। और ख में फ़र्क है ना, बहुत फर्क है, बहुत। गज़ल और गज़ल में फ़र्क है ना। पूरे तो नुक्ते का फर्क बस है। ये चीज़ें है ना, तो अब यही चीज़ें तो थी उस टाइम। तो हम्म। ऐसे करके चलता गया जी। फिर उन दिनों होता था सीडी। अच्छा। 2014 में मैंने पहली बार लाहौल की, मतलब जो जिसकी रिकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ वो यस की थी। यस। तो 2 गाने गा लिए थे, कम से कम 4 गाने और चाहिए थे, तो वो कहाँ से करे जी। फिर अच्छा, जो, पूरी एल्बम ही बनानी थी हाँ आपको? पूरी एल्बम, मतलब मैं खुद ओके। से कर रहा था उस टाइम, अच्छा ओके कि ओके। मतलब मैंने खुद से करना है, धीरे धीरे करूंगा, जैसे जो हाँ भी था, पैसे भी नहीं हुआ करते। तो उन दिनों में टैक्सी स्टैंड में जॉब किया करता था। अच्छा। हाँ, टेक्सटाइल में जॉब किया आपने? 1.5 साल जॉब किया मैंने कुल्लू, अपना जो टैक्सी स्टैंड है। हाँ और हाँ। जितने भी मेरे टैक्सी स्टैंड के उस टाइम सारे भाई लोग हैं, उन सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया हुआ है। अच्छा। हाँ, ओके। तो जितने भी, चलो अभी भी कुछ एक मिलते हैं, कुछ जी। एक ने संन्यास ले लिया टैक्सी से, जो भी है, हाँ मतलब हाँ। एक अच्छा सफ़र मैंने 1.5 साल का वहाँ पे काटा, सारे सपोर्ट करते थे। ओके। तो उसके बाद अपने हिसाब से करता जा रहा था मैं, कि भाई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 4 गाने और चाहिए। हाँ हाँ। तो फिर किशन हंस जी है, लाइव कृष्ण हंस जी। लाइव सुर संगम जिनकी मतलब संस्था है। ओके लाइव ओके। सुर संगम मतलब हाँ जी। एकमात्र संस्था ऐसी है जो कि हिमाचल से बाहर, मतलब ऑल इंडिया वो बड़े बड़े इवेंट में अपना फोक डांस का मतलब प्रेजेंटेशन वो कर चुके हैं, मतलब अपनी। ओके। तो उनसे मिलना हुआ फिर जॉनी भाई के स्टूडियो में। अच्छा। तो फिर जॉनी भाई ने बोल दिया अच्छा है, बोले ऐसा ऐसा सिंगर है, तो हाँ। उन्होंने कुल्लू के एल्बम तो सुना दी उनको, ओके। कि ऐसे गाई ठीक है। तो बोला लॉल का गाया, बोला लॉल का तो नहीं गाया, बोला अभी एक घोरे गाया है लॉल का, बोलो सुन लो। ओके।
घुरे मतलब? जो मैंने कोट फसाब का स्टार्टिंग का गाना उनका- गाया था, अच्छा, मतलब एक लोक गाथा और सच्चाई पे मतलब वो आधारित था वो गा गाना। गाते थे ना लॉल में, ओके। वो गा जैसे वो सुना, उस दिन भाभी भी साथ थे, उनकी मिसेज़ भी साथ थे ना किशन भाई के, अच्छा, दोनों ओके। थे, तो उन्होंने सुना, उनको मज़ा आ गया, ठीक है यार ये इसने तो सही गा लिया, ठीक अच्छा, है। ओके, फिर उन्होंने ओके। फटाफट करके गाने लिखे, जो भी पूरी एल्बम कर ली हमने, उस एल्बम का नाम था हाल्डा, हाल्डा, और वो इतनी फेमस हुई लॉल में, वो देखी मैंने है शायद ना? हाल्डा, देखिए, फिर हाँ, छोलनी आई, ओके। फिर इस तरह करके 5-6 मतलब 2014 से लेके अभी 2021-22 तक हम कंटिन्यू में काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी इस साल भी मार्च में गाना हमने किया। ओके, अभी सर्दी से पहले गाना हमारा अभी और आने वाला है, जिसका मतलब रिकॉर्डिंग हो चुकी है, वीडियो करना है। तो ओके, किशन हंस जी का मुझे लाइव सुसंगम का जब साथ मिला, ओके, उसके बाद से फिर मतलब लाहौल का जो एक होता है ना कि फिर कुछ और अपना सा लगने लगा। ओके। कहीं भी जाना, फिर हाँ, 4 लोग मिल जाना, अच्छा आपने गाया? हाँ, मुझे हाँ, तो खुशी भी, तब लगा कि नहीं, जो मेहनत की मतलब कहीं न कहीं भगवान ने उसका फल दे दिया, 50% तो दे ही दिया। ओके। तो बस आज की डेट में लाहौल जाता हूँ, तो पूछते हैं कि कौन से गाँव से आप? अच्छा, अभी उनको तक, लगता है आप लाहौल के हैं? हाँ, अभी तक। अच्छा, इवन अभी हमारे एसडीएम साहब है अभी केशव राम जी, उदयपुर में, ओके, तो अभी पोरी मेला था, हाँ जो वो जी। ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो मतलब हुँ, बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया था। तो हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उनको भी ये लगता था कि मैं लाहौल से हूँ। लाहौल से हैं, हाँ, अच्छा, तो वो भी बोले मुझे कि बोले रमेश आप तो लाहौल का ही गाएँगे, आप तो बोला आपके तो बोला रूट्स जड़ें आपकी लाहौल से है। मैं कहा नहीं सर, मैं मैं कुल्लू से हूँ। मैं कुल्लू से हूँ। कुल्लू से? वो किस जगह से? मैं कहा जी लगवैली से हूँ असल में, हाँ, पर मेरा बुनतर तहसील में, मैं कहा कोरला बामीनाला में मेरा घर है। अच्छा। अच्छा, मुझे लगा बोला आप लाहौल से हैं। मैं कहा नहीं, मैं कहा सर लाहौल से नहीं, तो ऐसा है। नहीं, आपका ना फेस भी थोड़ा-थोड़ा पता नहीं, मैं लगता फिर है लाहौल के नहीं, जैसा ही। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। पर हाँ, जब ड्रेस पहनता हूँ ना पूरी, तो वही होता है ना, जैसे आपको देखा गया ना, फिर वैसे ही दिखने लग जाता है इंसान। हाँ, वो तो आपने अब पूरे चोले पहने थे हाँ, उन सॉन्ग्स में। हाँ, अभी पहले तो आप दुबले-पतले थे। अभी आप जब से थोड़े से हेल्दी हो गए थे, तो हाँ। थोड़ा-सा टच नहीं, आ जाता है। आजकल थोड़ा ठीक हूँ वैसे। हाँ, अब बीच मैं बोलने वाला था में मैं। इससे भी थोड़ा मैं हो बोलने गया वाला था। था। हाँ, जिम-विम करोगे आजकल? जिम नहीं, वर्कआउट, हाँ, थोड़ा दौड़, थोड़ा जिम जो भी है। अच्छा। क्योंकि ज़रूरत है ना, क्योंकि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, हुँ। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, ज़रूरी है ना। देखो हम तो अभी ऐसे हो गए हैं, मतलब क्या करें? बिल्कुल, और इस बात को भी मतलब वाइफ़ की बात दोबारा से करूँगा। हाँ, हाँ। मतलब होता नहीं कि आप सो रहे हैं, तो आपको एक बार बोलना, उठ रहे हैं, तो आपको दूसरी बार बोलना, खा रहे हैं आपको, तो दूसरी बार बोलना, कहीं ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं टूर पे, तब बोलना, अच्छा शक्ल देखो, ध्यान दिया करो, हाँ, हाँ, ये हाँ। मत खाया करो, वो मत पिया करो, ये मत, होता है ना मतलब एक, मैंने कहा अब तुम क्यों बोल रही हो? मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए बोल आपके रही लिए हूँ, बोल है रही हूँ। ना? हाँ, बिल्कुल। उसने भी एक बात मेरे को एक बात बोली थी, उस दिन मुझे लगा अच्छा, मैं कहा मेरी वाइफ़ को मैं कहा मैं इतना अच्छा लगता हूँ मैं कहा एज़ ए सिंगर, और आज तक एक गाना नहीं सुना मेरा। अच्छा। होता है ना कि जो मतलब फ़ैन होता है ना, हाँ, जो हाँ, बोलते हैं 1 गाना 2 गाना, हाँ। तब मुझे याद आती है, मैं कहा मेरी वाइफ़ ने आज तक एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं की मुझसे, ये रिकॉर्ड है। जब से आप मिले हैं 14 साल तो शादी को हो गई, हाँ, हाँ, उससे ढाई साल पहले से मैं उसको जानता हूँ। मतलब कि 14 प्लस 2 16, मतलब हाँ। साढ़े 16 साल में आज तक, अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बोला हो कि गाने के चलो लिए बोला हो, ऐसा मूड है मेरा, थोड़ा सुना डांस दो। का या थोड़ा सैड मूड, कुछ सुना दो। नहीं कभी नहीं बोली, सुना है? कभी नहीं बोला हुआ। पता अच्छा। नहीं, उस दिन जब ये बात पता नहीं कैसे बोल दी उसने कि ये जब मैं थोड़ा हेल्दी हो गया था ना, हाँ, थोड़ा हाँ। पूरा मतलब यूँ पेट ज़्यादा हाँ, पेट हो गए यूँ थे, बार यस। पूरा बोला कि भगवान ने आपको इतना सही सिंगर बनाया है ना, हाँ, हाँ। तो उसके ऊपर बोला थोड़ा जो फिज़िक्स आपकी जो है ना, आपका बॉडी, अपनी फ़िज़िक पे ध्यान दो थोड़ा। इसको सही दिया है। वीडियो में आप काम करते हैं, वहाँ पे भी लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं एज़ ए एक्टर, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। तो बोला आप क्यों तुले इसका सत्यानाश करने पे? मैंने कहा ये कौन-सी बात हुई? थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो। और जैसे कि मैंने होता है ना कहीं जाना हो, कुछ कपड़े चेंज करने हो, तैयार होना हो, हुँ। बस एक ही बात, देखो, पेट देखो, फेस देखो, ये देखो, वो देखो, ऊपर सबसे बड़ी बात बालों की ना, हाँ, बस हाँ। सबसे दुःख उसको इससे है, बस इसके बाल चले गए। हाँ, तो मैं कहा क्या करें, मैं कहा फिर जाने वालों को कौन रोक सकता है? कोई रोक बिल्कुल। सकता है? नहीं रोक आपने सकते। केयर नहीं की, आपने केयर नहीं की, ये नहीं किया। मैं कहा देखो, मैं कहा मुझे मेरे बालों से कोई प्यार नहीं है। जब थे तब बहुत प्यार किया, हाँ, अब चले गए हैं ना, तो हाँ। मैं कहा मैं नहीं रुकने वाला हूँ, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे मतलब कि अच्छा है जो भी है, चला हुआ है जैसा भी है। नहीं सही मतलब आपकी वाइफ़ मतलब आपके हेल्थ को लेकर भी काफ़ी हाँ, कॉन्शियस रहते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आजकल खुश है, अभी खुश हैं? अभी खुश है। काफ़ी मेंटेन कर रहे हो आप हाँ, अभी धीरे-धीरे? खुश है आजकल। ओके। अच्छा अपनी जिसमें हेल्थ के बिगड़ने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं। हुँ, हमारा टाइम पे ना खाना, टाइम हुँ, पे ना सोना, टाइम पे हुँ, ना उठना, ये सब हुँ, चीज़ें हुँ, हुँ। और साथ में
कोई नशा वशा अगर करते हैं तो, मतलब आप नशा करते हैं कुछ? नहीं, मैं ड्रिंक करता हूँ, मतलब ड्रिंक करते हैं? रोज़ का तो नहीं, कभी ओकेजनली हम्म, या कभी होता ना, क्योंकि ड्रिंक के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा या जो मैंने प्लीज। आज तक कभी नहीं बोला। ओके। एक होता है कि आपको कॉलेज में दोस्तों द्वारा सिखाई जाती है, हम्म, स्कूल टाइम में होता है ना, हम्म। स्कूल मैंने कभी स्कूल टाइम टच में नहीं कभी नहीं किया, किया? ओके, कॉलेज ग्रेट। जितना भी गया मैं बता चुका हूँ, तब भी नहीं किया। ओके। उसके बाद भी 4-5 साल, 3-4 साल का स्ट्रगल रहा, तब भी कुछ नहीं किया। हालाँकि आजू-बाजू सब कुछ होता था। शादी हुई, शादी तक भी नहीं। तो शादी के बाद फिर ऐसे से एक दिन होता ना, अब तो बचपन से ना मेरा कुछ इस तरह का स्वभाव रहा हो कि इतने लोग कर रहे हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ बात तो है भाई, क्या बात है? फिर किसी को नहीं पूछना, खुद से कर लेनी वो चीज़। खुद से हाँ, ऐसा हाँ, नहीं किया। अब शराब की बात है ना, दुनिया पी रही है, हाँ, हाँ, हाँ। अपने लिए पी रही है, अपने हम्म, पैसे के लिए पी रही है, अपने पैसे से पी रही है ना, है या। तो गलत बात। अब हम पी रहे हैं, आप पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, वो पी रहे हैं, अंदर तो कहीं न कहीं तो वो इफ़ेक्ट कर ही रही ना। हम्म। तो चुपके से जाके देखता हूँ मैं, थोड़ा-सा टेस्ट कर लिया। अच्छा। फिर शुरू का जो एक्सपीरियंस था वो तो बहुत ही बुरा था, मतलब जैसे, खराब रहा है ना? होगा। हाँ। तो फिर धीरे-धीरे जब इस तरह से कैटेगरी जो मेरी चेंज हुई, तो उसमें भी थोड़ा ड्रिंक करने वाले लोग थे, तो अच्छा। उनके साथ बैठ गया, तो भाई एक ड्रिंक, मैं कहा नहीं, मेरे को फिर वो दिन याद आता कि जिस दिन मैंने इतना सा पिया था, तो सारा, जो फर्स्ट टाइम जो हाँ, किया बस था। सारा बार हुआ था। हाँ। फिर वो तो फ़ोर्स करेंगे ही करेंगे ना कि नहीं लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, और जो भी दोस्तों है। का तो काम ही है फिर। फिर वही बात ना कि मैं कहा जो भी चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है ना, तो अब देखो ऐसा नहीं कि इनकार कर दे भाई, नहीं, 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 कुछ नहीं, हाँ, हाँ, तो शायद आज तक ना पीता। हम्म, तो उसमें भी अच्छाई ढूँढ रहा हूँ ना, जो जिस दिन वो बम्पिंग की थी ना, हाँ, उसमें हाँ। भी मैं कहा अच्छा, मैंने इतना तो एक सिप तो पिया था, इतना तो पिया था, उल्टी भी की थी। उसके बाद मैं कहा, जो मैं कहा मुझे फ़ील हुआ ना, यार वो चीज़ अच्छी थी, मैंने कहा वो चीज़ अच्छी थी। वाह, क्या पॉजिटिव चीज मिली देखो ना, आपको। मतलब बुराई से मतलब मैंने अपनी वो अच्छा ही निकाल दी। अच्छाई निकाल, हालाँकि देखा जाए तो मतलब गलत ही है। है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पब्लिक को कि आप पियो, नहीं भाई, ये अपनी लाइफ़ है, जो आपको लगता है। हाँ। हाँ, होता है कभी-कभी कुछ भी है, तो वो अलग बात है, मैं वही बात बता रहा हूँ, मैं फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से भी निकाली अच्छाई, बस थोड़ा-सा पिया। फिर उसके बाद मतलब कि सबसे बड़ी बात ये बोलूँ कि एक होता है ना गाँव का माहौल, गाँव में बोलते हैं कि अच्छा अच्छा वो शराबी है, वो शराबी है, कबाबी है, हर कहीं गिरा होता है, भाई घर वालों को दुखी करता है, ये होता है ना, मैक्सिमम हमारे समाज में ये तो बातें होती है, ठीक है? तो वो चीज़ देख के ना फिर थोड़ा मन हो जाता था यार, अच्छा, मैं कहा चाहे 1 गिलास पीता हो कोई, चाहे रोज़ पीता हो कोई, तो मैं कहा बात तो मैं को उसके लिए सबके लिए बोली जा रही है ना ये चीज़, कि गिरे होते हैं, शराबी है, ये है, वो है। हाँ। तो मैं कहा फिर तो ये चीज़ बड़ी खराब है, मैं कहा फिर तो ये इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। सोच लिया कि नहीं जी, नहीं करना है। अच्छा। उसके बाद अब धन्यवाद ही बोलूँगा उन सभी दोस्तों का जो जो मेरी कैटेगरीज़ रही है आज तक, ठीक है? मतलब जहाँ हम पार्टी करते हैं साथ में, ठीक है? हाँ। तो इतने मतलब अच्छे ही बोलूँगा उनको मैं, मतलब एक अच्छे शराबी बोलूँगा, मतलब अच्छे से टू बी फ्रैंक, हाँ। कि उनका जब साथ मिला, तो मतलब एक सिस्टम से, होता नहीं ओके। सिस्टम से, कि हम कहाँ पे बैठे हैं, हम्म, अब कितना हमने ड्रिंक करना, कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कितना हमारे लिए मतलब नुकसानदायक चीज़ है ना। तो वो ऐसा ऐसी सोसाइटी नहीं मुझे मिली कि जहाँ पे मतलब होता नहीं वही वाली बात, पी की गली गिरने में गिरने पड़ने गली वाली में बात, पड़ जाओ। लड़ने वाली बात, हाँ। ये ना, तो ठीक है। तो ऐसी-ऐसी बातें। तो फिर अब स्टेज की बात करता हूँ। अब स्टेज पे कई लोग बोलते हैं अच्छा, मैक्सिमम जो हमारी लोकेलिटी में सोच है ना कि बिना पी के कोई गा ही नहीं सकता स्टेज पे। मतलब एक ये सोच भी, मतलब मैं मतलब बोलना, आपको लेकर के ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझे उठे हैं? मुझे लेके नहीं, मतलब आम सब तौर पे। आम तौर पे ओके। लोकेलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कि ओके, भाई ओके। सिंगर जो होते हैं बोला कि बिना पिए गा ही नहीं सकते हैं। अच्छा। यार मैंने कहा ये कौन-सी, मैं कहा बात बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, और रही बात मैं कहा हमारे कल्चर की, लाहौल स्पीति हो गया, कुल्लू हो गया, हिमाचल के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं, मतलब मैं पूरा हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, हम कुल्लू से हैं, ठीक है? हमारे हर किसी का कोई ना कोई देवता बिल्कुल, है ना? हम उसको फ़ॉलो करते हैं। हम नहीं, मैं नहीं करता हूँ, मेरे 100, 150, 200, 400 सालों से बुज़ुर्ग करते आ रहे हैं, तो हमने उस रीत को कंटिन्यू रखा हुआ है, कंटिन्यू रखा है। ठीक है? यस, यस। तो मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा उल्टा भी, अब तक नहीं पूछा है। या प्लीज़, प्लीज़। हाँ, तो मतलब होता नहीं है जैसे कि आपको मतलब कि हमारे कल्चर में शराब है ना? हाँ, बिल्कुल। है ना? हर हर किसी के कल्चर में नहीं है ना? बिल्कुल, अब जैसे नहीं है। मेरा ससुराल है, ठीक है? सराज में है, और वहाँ पे मतलब शराब को इतना वो मानते हैं कि मतलब नीची है, बिल्कुल भी नीची उनके है, घर के अंदर तो जाती नहीं है ना नहीं शराब। जाती है। हाँ, और स्मोकिंग, बाकी चीज़ों के नशे वो सारे करते हैं, हाँ, वो साथ में चलता ठीक है है? उनके। हमारा कुल जो देवता है, वहाँ पे आप शराब पी के सब कुछ मतलब देवता को पूरा कर सकते हैं आप हाँ, सब कुछ, वहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर स्मोकिंग सकते, नहीं चलती, है यस। ना? तो मतलब अब
तो अब पब्लिक से मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि बताओ फिर ये जो नियम है ना कि भगवान ने, अब ऐसा थोड़ी ना भगवान करेंगे कि आप शराब पियो जी, आप सिगरेट मत पियो, आप सिगरेट बाहर जाके पियो, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में रहता हमेशा। है ना? कि आप जी शराब मत पियो, बीड़ी सिगरेट खुल के पियो आप। तो ये मतलब कुछ एक सवाल है, शायद पता नहीं इस जन्म में हमको इसका जवाब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो फिर मैं वही शराब को लेके बात चली थी हमारी, उस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ओके। है ना? क्योंकि बहुत टाइम से मतलब था ये कि मतलब मुझे मिले बोलने का ना मतलब इस चीज़ के बारे में। अच्छा, तो प्लीज थैंक यू। तो आज बोलने का मौका आपने दे दिया। बोलिए, आप अच्छे से मैंने बोलिए। आपसे पूछा कि कल्चर में है ना, बिल्कुल है। ठीक है, हम बच्चा होता है घर में, ठीक है, वो धीरे-धीरे बड़ा होता है, वो अपने पूरा कल्चर फ़ॉलो करता है ना कि आज ये हुआ, ये पूजा थी, इसमें ऐसा होता है, वैसा होता है, सब कुछ होता है ना। तो मतलब उसके बाद फिर अपनी उस लाइफ़ के एक छोटे से हिस्से में हमने थोड़ा-सा पी लिया, तो क्या गलत किया? इसमें कुछ गलत तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हर चीज़ की एक सही उम्र होती है। बिल्कुल, अगर एक छोटा बच्चा पी रहा है तो वो गलत है, उसको नुकसान ही देगा। देखिए ना, अब एक उम्र के बाद आप पी रहे हो, हाँ, लिमिट में पी मैं रहे हो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी चीज़ है कि सबको पीनी चाहिए, है ना? मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। और जहाँ तक अपने पे आता है ना सवाल कि लोग जब इस चीज़ को कुछ बढ़ा-चढ़ा के ना कुछ अजीब तरीके से पेश करते हैं ना, तब उस चीज़ का गुस्सा आता है। तो ये है, तो इसलिए शराब जहाँ तक नशे की बात है, ये तो है तो खराब। बिल्कुल, है तो है तो खराब, खराब। है तो खराब। अब बोलते हैं ना कि मैं सख्त खिलाफ हूँ, फिर सवाल है कि अच्छा खुद तो आप कभी-कभी ले लेते हैं, है ना? तो ऐसा कौन-सा काम है दुनिया में, बहुत से काम ऐसे हैं जो लोग मतलब चीख के बोलते हैं वहाँ स्टेज पर से कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं ना, करते हैं, है ना? यस, यस। भ्रष्टाचार बोलते हैं सारे कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करें, खत्म हुआ खत्म, तब भी कर रहे हैं ना। तो फिर एक शराब पे आके क्यों मतलब लोग टारगेट करते हैं कि जी अच्छा जी, ऐसा क्यों बोला? ये बात है। नहीं, बात तो एकदम सही है आपकी। देखिए, कुछ सवालों के तो जवाब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। बट हमें एटलीस्ट हमें ये सही और गलत का पता होना चाहिए, बस ये बात है। चलिए, ये तो हो गई हमारे शराब की बातें। थोड़ा-सा फिर से आपके सिंगिंग की तरफ ज़रा मुड़ते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है ना कि आप एकदम प्रिपेयर होके गए हैं स्टेज पे, आपको लगता है आज तो स्टेज फाड़ दूँगा, लेकिन वहाँ पे उसका पूरा उल्टा हो जाता है, वो कोई भी वजह हो सकती है उसकी। ऐसा कभी हुआ है? मतलब बिल्कुल ही 100% उल्टा हो जाए वैसा तो नहीं हुआ है। ओके। पर मतलब जो एक होता है ना संतुष्टि जो मैं सोचा था, हाँ, हाँ। वो उतना पूरा नहीं मिल पाया। मतलब ऐसा ऐसा भी बहुत बार हुआ है। मतलब वो आपकी सोच थी कि आपके हिसाब से वो पूरा नहीं हो जैसा आप पूरा चाहते थे। हाँ, वैसा नहीं पर हुआ। कभी ऐसा हुआ कि सामने से ऑडियंस निराश हो गई और आपको पता लग गया? ऐसा कुछ हुआ है कि ऑडियंस ने भी आपसे सीधा बोल दिया, यार ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, क्या गा रहे हैं? मैं बोला तो नहीं, सिर्फ़ एक बार हुआ था 2008 की बात है। उन दिनों मैं केएमएस में काम करता था, मतलब केएमएस के साथ होता था। ओके। तो सिंगर हुआ करते थे मैं, डावराम कुलबे जी, जी। ठीक है? और कमलेश भाई का ग्रुप हुआ करता था, केएमएस मनाली की तरफ से हम जाते थे। पूरा आनी, बंजार, रामपुर, अपना कुल्लू ज़िला पूरा। तो एक जगह है वहाँ पे शायद कोयल या बाइल नाम की ऐसी जगह है। तो वहाँ पे तो हम हमारी परफॉर्मेंस शुरू हुई। मतलब मैं जो करता था अपना, मैंने वो गा लिया, मतलब पब्लिक यूँ थी। ओके। अब शांत? शांत, मतलब हमारा होता है कि ठीक है थोड़ा साथ दीजिए कलाकार का, थोड़ा तालियों के साथ, हौसला बढ़ाइए, थोड़ा होता है ना, चीयर अप। हाँ। कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। मैं अपना गा के निकल के एक स्पेल में गा लिया, फिर 2-3 स्पेल में 2-3 सिंगर और थे उन्होंने गा लिया। फिर बाद में लास्ट स्पेल में फिर गया गाने, फिर वैसा ही सिस्टम। शांत। मतलब उस दिन बोला नहीं मैंने किसी को ये बात, सोचता रहा मैं, कहा बस आज तुम्हें कुछ ना कुछ कमी तो मैं कहा हुई होगी। तो मैं कहा शायद मैं कहा मैंने कुल्लू के गाने गाए और ये थोड़ा शिमला टच मारा है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का लास्ट कोना, यस, पर मैं थोड़ा कल्चर थोड़ा शिमला के साथ इनका मिलता है ना शायद, मिलता मैं है, कहा यस, हाँ। पर मैं कहा नहीं, मैं गाने तो मेरे सारे कुल्लू के सुनते हैं आप लोग, गाए मैंने वही, फिर कहाँ कमी रहेगी कुछ भी। मतलब वो सवाल माइंड में वैसा रहा, वो जिंदा ही रहा, वो मरा नहीं। ठीक है। फिर काफ़ी टाइम से और शोज़ किए, फिर ये वो, फिर कहीं किसी बहुत टाइम बाद उस शो की डिस्कस लगी। ओके। जैसे मेरे से पहले जो करके गए थे, हाँ। मेरे से पहले से लास्ट ईयर या मेरे बाद 2-3 साल 4-5 साल उन्होंने किया, फिर कहीं मिले होंगे बीच में हम सारे, तो डिस्कस लगी। फिर जब वही चीज़ किसी और ने बोली ना सामने से, फिर मैंने भी हाथ खड़ा किया, मैं कहा हाँ, मैं कहा मेरे साथ भी हुआ ये है। चीज़ तो मैं कहा मैं भी सुनना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है। हाँ। पब्लिक ही ऐसी है बोले, अच्छा। वो सुनते हैं चुपचाप से, ओके, हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं। हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बात और मैं मतलब इस शो के माध्यम से मतलब होता है पता क्या है, एक हमारे हिमाचल में पता नहीं क्यों ये सिस्टम है कि सिंगर मान लो स्टेज परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब जब तक सारे लोग मतलब डांस कर करके धूल ना उठा ले, चेयर ना तोड़ दे, लड़ाइयाँ ना कर ले, ठीक है,
तब तक मतलब उस शो को ना हिट मानते हैं ना उस सिंगर को सिंगर मानते हैं। ये मैंने बहुत जगह मतलब नोट किया, ओके। है ना? मतलब 500 प्लस स्टेज कर चुका हूँ ना मैं आज की डेट में, मतलब इतना तो मतलब मेरे है हिसाब-किताब में, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो ज़्यादा भी हो सकते हैं। सकते हैं। पर मतलब इन 5 के 500 शोज़ में मतलब मैं इसी नतीजे पे पहुँचा हूँ कि बस ये जो सोच है ना, ये पता नहीं कब खत्म होगी। अच्छा, जब तक उछल-कूद ना हो, तब तक सक्सेस नहीं माना जाएगा। नहीं, मतलब कि वो मेला ही ठीक नहीं हो जी मारे। मज़ा है तो खावत थी, मज़ा नहीं अच्छा। आवत थी। हाँ। वो सिंगर आते ही पता नहीं कण-कण गाने गाए भाई, मतलब नहीं। अब देखो बॉलीवुड के सिंगर आते हैं ना, आते हैं ना, जैसे कोई गज़ल गायक, हाँ। कोई सूफ़ी गायक जैसे होते हैं ना, हुँ, हुँ। वो भी तो अपना उन्होंने भी पूरा अपना प्रोग्राम सेट किया होता है ना कि हमने ये गाना, वो गाना है ना, तो वो भी तो कहीं डांसिंग नहीं गाते हैं ना बीच में। यस, उनको यस, कोई नहीं राइट, कुछ राइट, उनको कोई नहीं कुछ बोलता है। वो बोलता है वाह! बड़ा सुपर हिट शो है भाई। क्या सूफ़ी गाया बंदे ने, क्या गज़ल गाई बंदे ने। पॉइंट, तो पॉइंट, है पॉइंट। ना? तो मतलब हम भी तो स्टेज पे उतनी मेहनत करते हैं ना। नहीं, बात तो सही है बस आपकी। इतना सा, और मुझे कुछ नहीं है, मतलब और कोई शिकायत नहीं मुझे अपने लोगों से। हुँ, बस इतना है कि ये जो नज़रिया है ना, इसको हुँ। थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, ओके। है ना? अब मान लो 2 मिनट की बात है। अब मैं जितने भी हिंदी गाने गाता हूँ, ठीक है? अभी तक आप सुन रहे हैं, ठीक है? हुँ, आपको लगा कि यार तू सही गा रहा है, ठीक है? मज़ा आ गया भाई स्टेज पे, ठीक है? हुँ, हुँ, मान लो एकदम से मैं चला गया कहीं जी, बॉम्बे चला गया मैं, ठीक है? ठीक मैंने है। 2-3 हिंदी गाने रिकॉर्ड कर लिए, वो सलमान खान की फ़िल्म में आ गए, ठीक है? उसके बाद जब हिमाचल मुझे बुलाएगा ना, फिर कोई ऐज़ रमेश आर ठाकुर नहीं, प्लेबैक सिंगर उसमें बुलाएगा ना, बॉलीवुड प्लेबैक हाँ, सिंगर। हाँ, हाँ। ठीक है? तो गाने भाई अब 1 डेढ़ महीने में कितना मैं मतलब सीख जाऊँगा कि मतलब मैं भयंकर ही बन जाऊँगा। होना तो बंदा तो मैं वही ना, यस, गाऊँगा तो यस। वहीं आके ना। हुँ, हुँ। फिर पब्लिक जो सीटी मारेगी वो अलग तरीके से, फिर वो थोड़ी बोलेगी, फिर चाहे मैं रोने वाला गाना क्यों ना गाऊँ। हुँ, फिर हुँ, बोलेगा हुँ। वाह! मज़ा आ गया। कमाल हो गया। आई थिंक वही है ना, फिर एक आपकी फिर वैल्यू बढ़ जाएगी एकदम से, टैग क्योंकि आपने टैग 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 लग गया टैग आपको। मतलब मेन चीज़ टैग की है ना। हाँ, वही चीज़ तो है। इसलिए इस टैग से हट के जो एक्चुअल में जो सामने परफ़ॉर्म कर रहा है वो कैसा भी है, उसको एप्रिशिएट उस करना लायक चाहिए। उतना एप्रिशिएट तो कर लो ना उसको, हुँ। है ना? मान लिया टैग का चला वो सारा सिस्टम ना, तो वही बात है। ओके। नहीं, चलिए, आई होप कि तो इसमें धीरे-धीरे। मतलब एक मैं बॉलीवुड की बात भी नहीं कर रहा हूँ, अपने इधर अब स्टेज उस जगह का नाम क्या बताऊँ मैं, जब स्टार्टिंग में गया था, ओके। तो मतलब 500 भी ज़्यादा लग रहे थे उनको, मतलब शुरू-शुरू की बात है ये, ₹500? रुपए, हाँ, कि भाई 500 भी ज़्यादा है, मतलब 300 अच्छ दे दो भाई, इसके लिए काफ़ी अच्छा, है ये चीज़ें, अच्छा, ठीक है? ओके। तो अभी जब गया, हुँ, तो मतलब मैंने उन्होंने बोला जी कितने हैं जी? मैंने कहा जी 50,000। ओके। बोला 50 नहीं भाई, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा है ना, तो थोड़े कम कर लो। मैं कहा आप बताओ? बोला 45 दे देंगे जी, बोला। ठीक है। फिर उनको नहीं पता ना ये चीज़ कि इस स्टेज पे हुँ, इतने साल पहले बंदा जब आया था, हाँ। तो 500 इतने लग रहे थे, ये था, हुँ, वो था। आज मैं 50,000 को भी नॉर्मली ले रहे बंदे हैं, ठीक है जी, कर लेंगे। वही फिर स्टार वैल्यू ना, टैग 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 की लग बात गया। है ना, फिर खुद को हुँ, देखा कि मैं कहा मैं कौन-सा स्टार बन गया भाई, कि 500 से लेके 50,000 तक मैं कहा आज मैं कहा बंदों बिल्कुल हँसी-हँसी दे रहे हैं। हुँ, 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 तो हुँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये जो बीच का जो वक़्त काटा वो ना, यस, यस, यस। तो धीरे-धीरे सिस्टम चेंज होता गया। हुँ, बीच में फ़र्क कहाँ पड़ गया टैग का ना, टैग पहले का कुछ बिल्कुल। और टैग था, हुँ, अब कुछ और टैग है, पर बंदा तो वही हुँ, है ना? वो तो वही है ना। तो मतलब थोड़ा-सा इस टैग से हट के हुँ, जो जितनी मेहनत स्टेज पे दिखा रहा है आपको, हुँ, परफ़ॉर्म कर रहा है ना, उस हुँ। लायक उसको एप्रिशिएट मिले, तो मतलब मैं बोलता हूँ कि और खतरनाक सिंगर मतलब कि हमारे हिमाचल से ऐसे आएँगे ना, कि मतलब सुनते ही मज़ा आ जाएगा कि हुँ, बस क्या है, क्या नहीं। बिल्कुल। मुझे लगता है मतलब गाँव-गाँव में, कोने-कोने में बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर होंगे। तो क्या बहुत। बस वही है कि कहीं न कहीं ना उनको उतना मौका नहीं मिल पाता है चलो ना। आज तो फिर भी मतलब ईज़ी हो गया थोड़ा। ये 70-80% ये सोशल मीडिया सोशल काम कर मीडिया ने देता काफ़ी है। आसान कर दिया काम। एक वक़्त हमारा था, उस वक़्त क्या था? खुद की सीढ़ियाँ खुद बेचनी पड़ी है हमको, बैग में उठा-उठा के। अच्छा, बेची है आपने भी? दुकानदार के पास कैसेट, हाँ जी, क्या जी? नई कैसेट है, अच्छा दिखाओ। अच्छा, ठीक है जी। ये तोला तू ही नहीं है? मैं कहा हाँ जी, मैं हूँ। मैं कहा ठीक है जी, मैं फ़ोटो देख और दुकान जाके आया तब तक सुन लो आप। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, यहीं खड़ा हो जा। अच्छा। एटीट्यूड था उस टाइम भाई, देखा मैंने। दुकानदारों में? दुकानदारों का, सबका। अच्छा। किसी एक का नहीं, मतलब कुछ एक थे अच्छे, हाँ, मतलब अच्छे मीन्स कि मतलब अच्छे तो सारे ही हैं, मतलब कि मैं एक वो जो मैंने समझ उस गया, टाइम देखा ना हाँ। उसकी बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, अच्छा, हुँ। रुक तू ही है ना? मैं कहा ठीक है जी। सुना, हाँ, गाना कौन था उस टाइम? बांकी प्रोडक्शन जी। वो था उस बांकी टाइम जो पड़ोसन। कश्यप हुँ, साहब के साथ रिकॉर्डिंग की थी 2004 में, जो टी सीरीज़ से आई थी। अच्छा, वो उस बांकी पड़ोसन वाला गाना हाँ, था। हाँ, उसकी वो फर्स्ट सॉन्ग था ना वो। अच्छा। तो जैसे उन्होंने वो रैपर उसका फाड़ दिया, हुँ, सुन दिया, गाना सुना 2-3 लाइनें, गा तो अच्छा रहा है ना, तो आवाज़ ना, बोला तेरी बॉडी पे मैच नहीं कर रही भाई। बॉडी पे? हाँ, मतलब सही बोल अच्छा। रहा हूँ मैं, मतलब हाँ, हाँ, ओके। मम्मी कसम की, थोड़ा मतलब
बुजुर्गों वाली जैसी आवाज़, जैसे मतलब कि भाई बहुत हैवी है से, अच्छा, और तेरी बॉडी को देख के लगता नहीं, आपने सोचा कि थोड़े बच्चे जैसी आवाज़ आएगी। दुबले-पतले थे ना उसमें? हाँ, बच्चे से आवाज़ आएगी। फिर मैं क्या बोलता इस बारे में बताओ ज़रा आप? क्या मतलब क्या बोलता मैं? बस ऐसे ही बस स्माइल दी। हुँ, मैंने कहा जी ठीक है, बाकी गाना सुन लो आप। मैं कहा मैं और दुकान में जाके आता हूँ। हाँ, ऐसे हाँ, ऐसा एटीट्यूड होता था उस टाइम बंदों का। ठीक है भाई ठीक ओके, है। हाँ, जो होते थे नामी गिरामी सिंगर, हाँ, उनको तो आने से पहले ओ भाई जी आओ जी, आओ जी, जी आओ जी। चाय पियो जी, आओ समोसे मँगाओ भाई, ठीक है ये करो मैं फिर ओ भाई बढ़िया गाया गाना आपने, बस बढ़िया बस। चाहे ज जो द न्यूकमर हाँ, अच्छा, खड़े-खड़े भाई बाहर, जब जब तक पूरा साहब-ताब ना हो जाए तब तक हाँ, खड़े-खड़े। चलो फिर यही तो स्ट्रगल है ना। हाँ, ये इसी का नाम हाँ, स्ट्रगल है, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। अगर सब कोई मतलब सब चीज़ें ऐसे प्लेट में ईज़िली देने मिल लग जाए तो पड़े तो हाँ, फिर दुनिया तो कहाँ से कहाँ तो पहुँच शायद जाएगी। फिर आप भी आज मतलब जो आपकी हाँ, वैल्यू है आज जो आप स्टार बन चुके हैं, तो ऐसे नहीं होते शायद, अगर आप वही उस ना, टाइम वो अब स्ट्रगल जैसे नहीं झेलते तो। हर एक चीज़ की एक होती है ना सीमा, हुँ, सहन करने की भी, बोलने की भी, हुँ, सुनने की भी होती है ना। तो शायद हमारा देवी-देवता जो भगवान है, वो जिसने जिसको जो काम उन्होंने देना होता है, हुँ, जैसे मान लो मुझे एज़ ए सिंगर बनाना था ना भगवान ने, यस, यस, मेरी किस्मत में था, तो उन्होंने ये थोड़ी सोचा होगा कि इसको एकदम से दे दो जी, बना दो इसको सिंगर, ठीक है भाई जा तू लॉन्च हो जा सीधा एज़ ए सिंगर। यस, यस, उन्होंने भी तो मुश्किलें दी होंगी ना, बिल्कुल, कठिनाइयाँ दी होंगी ना, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें जो आप पार मतलब कर गए आप उसको। दर्द सहन करके निकल गया, हुँ, तो हुँ, वो निकल गया, यस, जो दर्द सहन होके पीछे चला गया, वो पीछे ही है, ओके, तो ऐसा है। चलिए। अच्छा आपके साथ-साथ जब आपने शुरू की होगी जर्नी अपनी आपके साथ कुछ और सिंगर भी ऐसे रहे होंगे जो आज शायद आप जैसे मुकाम तक नहीं पहुँचे हों? नहीं, है वैसे, हैं? है। 3-4 लोग हैं, पर मैं नाम लेके मतलब उनको देखिए ज़्यादा नाम वो लेने की नहीं, ज़रूरत नहीं है हाँ, बट हाँ, कुछ रीज़न हो सकते हैं बहुत सारे ना है, कभी बिल्कुल, बिल्कुल है, मेरी लाइफ़ में है। 3 लोग मेरे ऐसे हैं, मतलब वो ख़ास दोस्तों में से है मेरे। अच्छा, हाँ, वो भी अच्छे सिंगर थे? अच्छे हैं। तो एक होता है ना, एक जो चांस होता है, चांस होता यस, है ना, यस, 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 तो यस। उनमें से एक दोस्त ऐसा है कि एक चांस जो मिला था, हुँ, वो हम दोनों को बराबर मिला था उस वक़्त ना, ओके, जब नई रिकॉर्डिंग लाइफ़ की पहली रिकॉर्डिंग थी। अच्छा, तो उसने नहीं लिया, ओके, नहीं लिया मतलब वो नहीं आए? फाइनेंशियली था ना। अच्छा फाइनेंस ओके, हाँ, ओके, तो फाइनेंशियली दिक्कत थी उनको। मेरे मेरे पास भी कौन-सा था, फिर मेरा भी फिर मासी थी मेरे, ओके, मामा थे 2, ओके, मदर थे, मम्मी थे। उन्होंने सपोर्ट किया उस टाइम, मतलब जितना था कि ओके, उनको लग गया पता कि ये पागल हो चुका है अब। ये बंदा, ओके, इसके माइंड में एक ही चीज़ है कि बस मैं अपना फ़ोटो कवर पे देखना चाहता हूँ कि बस इधर हाँ, एज़ ए सिंगर। ओके, इसको ना ओके, भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना ये पढ़ापन, ना तो उसने कब का छोड़ दिया है। ओके, तो होता है ना, फिर अब माँ-बाप को लगता है कि यार कैसे छोड़ दें? ठीक है हुँ, यार, कहीं कुछ उल्टा काम ना कर दें, यस, कहीं यस, नशे में ना फँस जाए, हुँ, है ना? कहीं हुँ, कुछ और कोई बुरा काम ना कर दे, होता है ना मुश्किल उस टाइम, तो दे दिया। तो फिर मुझे लगता है कि आज जब डिस्कस होती है इस बारे में उस बंदे के साथ, मेरे हुँ, दोस्त के साथ, तो मैं ओके, बोलता देख जो मैंने किया ना, ये काम तू भी तो कर सकता था ना उस टाइम, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? हुँ, अब तेरी कंडीशन, मेरी कंडीशन सेम थी ना, हुँ, तो मैंने भी तो थोड़ा हाथ-पाँव ही मारे ना, हाथ-पाँव हुँ, मारना क्या, फैलाना बोल सकता हूँ कि फैलाए ना मैंने, चलो ज़िद की घर वालों के है ना? सामने कि की, ठीक है जी, यस, थोड़ा-सा पैसा दे दो जी, हुँ, थोड़ा-सा दे दो, तू भी तो कर सकता था ना। हुँ, बोला हाँ भाई, बोला इसका तो मरते दम तक मेरे को अफ़सोस रहेगा। ओके, तो मैं कहा चलो वो तो बात थी उस सिर्फ़ उस एक चांस की ना। हुँ, अब उसके बाद चांस मिलना भी मेरे को लगता है कि बहुत मतलब ईज़ी होता है। हुँ, एक छोटा-सा नाम बनाना भी बहुत ईज़ी होता है मेरे मेरे हिसाब से। उसको ओके, लंबा आपने कंटिन्यू रखना आगे के लिए, रखना है ना मेंटेन, हुँ, हुँ, वो असली स्ट्रगल तो वो है मेरे हिसाब से। तो वॉइस ऑफ हिमालय जब चला था ना 2009 में, जी, तो मैं भी उसमें मतलब पार्टिसिपेंट था, पार्टिसिपेट किया था आपने, किया था। तो पहला वॉइस ऑफ हिमालयाज़ का जी मैं हो गया, ठीक है, 2009 में। ओके, अब कितने लगे, 24 2024 लगी है। यस, तो 2014 से लेके 24 तक मतलब मैं एज़ ए जज वहाँ पे काम करता हूँ, ओके, इसी कॉम्पिटिशन में। तो ठीक, ठीक है, फिर लोग कई बोलते हैं कि यार एक तेरे को ही जानते हैं हम एज़ ए उसको वॉइस ऑफ हिमालयाज़, बाकी उसके बाद जो आए तो वो कहाँ पे है? ओके, तो इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि मेरे बाद भी तो देखो ना, 9 से लेके 24 तक कितने बने, इतने सारे लोग है आए, ना? बिल्कुल, और बिल्कुल, मतलब कि सबको मैंने सुना हुआ ओके, है ना? तो हुँ, मतलब एक उसकी बात करें ना, क्या बोलते हैं उसको, तोलने की बात करें, ओके, तो मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उनके सामने इतने खतरनाक सिंगर हैं, मैंने सबको सुना हुआ ना। आपको लगता है वो आपसे भी बेहतर थे? बेहतर है, सीखे हुए हैं इवन, ओके, सबसे बड़ा सीखे हुए हैं, जी, जी, है ना? तो बोलते कि वो कहाँ पे हैं? तो देखिए नाम तो उस स्टेज से मैं भी था, उस स्टेज से वो भी थे, तो उनके पास भी खुला मैदान था,
उनके बिल्कुल। पास भी वही लोग थे, उनके पास भी वही मुश्किलें थी, हम्म, उनके पास भी वही सब कुछ थी प्रॉब्लम जो बिल्कुल। फेस करनी थी, चाहे अगले स्टेज तक, हम्म, चाहे वीडियो तक, चाहे रिकॉर्डिंग तक। यस यस। तो फिर वही बात है ना कि नाम तो बन गया, उसको आगे कैसे करना है, उसके लिए ना ना भगवान आता है, ना कोई आता है, उसके लिए भगवान ने सिर्फ आपको एक दिया होता है कि ये देख बाबू, ये तूने खुद करना। अब रास्ता दे दिया है। मैंने जो करना था, हम्म, भगवान का काम खत्म वहाँ पे। ओके। अब तेरी इंसानियत, हम्म, तेरी क्वालिटी, हम्म, तेरे हाथ में, तेरी लाइफ का स्टीयरिंग, हम्म, तू जहाँ मर्जी ले जा। और वो फिर आपकी मर्जी है कि आपने, कैसे होता है ना घुमाए कि दो उसको। गाने चल पड़े तो मतलब फिर लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या ही हो स्टार गया। बन गया। हाँ, ऐसे लोग भी कई मेरे सामने, अब क्या बताएं आप। हम्म, काश जिस दिन, काश ऐसा होता कि ये लाइफ का लास्ट पॉडकास्ट है, मतलब कल अब थोड़ी देर में मैंने मरना है तो मैं सब कुछ बोल सकता था। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। अरे नहीं, ऐसे ही मजाक की बात कर रहा हूँ ना। ओके तो है ऐसे भी कई लोग ना कि ओके। तो मतलब ऐसा आपके साथ हुआ है कि जो भी आपने बात की ना, दो गाना रिकॉर्ड करके थोड़ा खुद को स्टार मान लेते हैं, हम्म, और आपके सामने ऐसे लोग प्रेजेंट हुए हैं कि भाई मैं तो स्टार हूँ। मतलब मेरे सामने, मतलब मैंने ऊपर जाते हुए भी देखा हुआ है, ओके। और जहाँ से उठे थे वापस आते हुए आज देखा वही है। है, मतलब वहीं पर भी, मतलब उनको आज आज भी देख रहा हूँ मैं। कई लोग ऐसे हैं, ओके। तो पता नहीं क्यों कैसे क्या है। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली ना कि हम्म, हमें बनाने वाला कौन है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अगर आपके गाने वहाँ सुने, वहाँ सुने, फ़ोन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई गाना सुनाओ, ये सेल्फी लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, ठीक है, मतलब अपनी पलकों पे बिठा के रखती है पब्लिक पब्लिक हिमाचल की हमें, ठीक है। तो वही करते हैं ना, कोई और कुछ, कोई और, कोई और तो कोई ऐसा इंसान नहीं है ना ज़िंदगी में कि जो जिन्होंने हमको इतना सब कुछ करके रखा हुआ है। यस, तो मतलब फिर फाइनली पब्लिक ही है जो हाँ, आपको देखेगी, अब आपको जैसे मान लो सुनेंगे। मैंने कोई गाना बनाया, ठीक। उसको बड़ा या छोटा कौन बनाएगा? पब्लिक ही बनाएगी पब्लिक ना। पब्लिक, यस यस। ज़्यादा पब्लिक सुनेगी तो वो बड़ा बन जाएगा, हाँ। नहीं सुनेगी तो इट मीन्स कि पब्लिक ने उसको नहीं उतना नहीं दिया, पसंद नहीं ठीक किया। है, पब्लिक ही बनाती है ना। यस। तो फिर वो एक गाना चलने के बाद, हिट होने के बाद, 2 गाने हिट होने के बाद वो हीरोगिरी किसको दिखानी फिर? उसी पब्लिक को, ओके। है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरा तो ये सोच है। नहीं, अब देखिए बहुत से लोग देखे होंगे आज आज की डेट में, जो ये जब से सोशल मीडिया आ गया ना, जैसे जो नए जनरेशन के जो हमारे नए सिंगर हैं, कलाकार। उनको एक ही जगह ध्यान होता है कि बस एक एम कब लगना इस वीडियो के आगे। अच्छा, व्यूज मिलियन। व्यूज मतलब मिलियन में चाहिए हमको व्यूज, ये तो कम हो गया यार, ये तो ऐसा हो गया, तो चला ही नहीं, तो नहीं। अरे उससे पहले जो चीज़ तुम बना रहे हैं ना, हाँ। वहाँ तो ध्यान दो ना, तब होगा ना वो, पॉइंट पॉइंट है ना। पॉइंट पॉइंट। तो फिर मेरे को भी कई बार होता है, मैं अपने सारे देखता हूँ, मतलब जो भी मेरे आज तक वीडियो, जब से सोशल यूट्यूब चला ना, सारा सारा से लेके एंड तक, तो कभी मैं भी नज़र मारता हूँ ना अपने वीडियोस पे कि मैं देखता हूँ क्या है, कहीं मैं चमत्कार ये मेरे साथ तो भी नहीं हो गया कि भाई क्या हो गया। हाँ। पर नहीं, 1 मिलियन 2 मिलियन मैं खुश हूँ उसमें। मतलब कि मैं वो साइको नहीं मैंने पाला है कि अरे अच्छा ये तो गाना इतना सही था, इतनी बार क्यों हम नहीं चला। स्टेज पे गाते हैं, हाँ, ये तो 10 मिलियन होना चाहिए था, 200 होना चाहिए था, 300 होना यस चाहिए यस था। यस नहीं यस। भाई, इतनी पब्लिक तेरे साथ है तो और क्या क्या चाहिए चाहिए। फिर, और क्या आई थिंक चाहिए ये और? दिक्कत है ना आजकल। आई थिंक हम लोग, मैं खैर मैं तो सिंगर नहीं हूँ, बट हाँ, आजकल की जनरेशन में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है। कि आप मतलब बार बार ना वही देखते होते हैं, व्यूज़ कितने आए, व्यूज़ कितने व्यूज़ आए। कितना है। नहीं आए तो आप डिप्रेशन में चले गए। और मेरा और विकास का ये सिस्टम है, जिसने मेरे गाने डायरेक्ट किए हुए जो हैं, कि मतलब डायरेक्टर है। हाँ, हाँ। फिल्म से लेके सोनी बहू को फिल्म भी की थी हमने, रियल ओके। स्टोरी पे थी। अच्छा। तो मतलब लोग ना जो तारीफ करते हैं ना, वो दिल से करते हैं, जिन्होंने भी तारीफ की ना, और उतने काफ़ी है मेरे लिए। बिल्कुल वो बिल्कुल। फेक सिर्फ व्यूज़ देख के वो क्या होगा? कुछ ये नहीं होगा बात तो ना। सही है। तो मतलब हम हमारा भी जो गाना कर जैसे मान लो कि 3 तारीख को जी 5 बजे गाना आएगा, ठीक है? ठीक। हफ्ता भर तक देखता हूँ मैं सिर्फ ओके। कि कैसा क्या है, क्या नहीं है। वो भी क्या देखता हूँ, व्यूज़ नहीं फिर देखता हूँ कितने हुए। रिएक्शन। गाने को देखता हूँ और कमेंट पढ़ता हूँ और वीडियो देखता हूँ कि इसमें क्या कमी कहाँ रहेगी। अब ओके। होता है ना, अब सर्वगुण संपन्न मेरे को नहीं लगता कोई आज नहीं की वो तो डेट कोई में, नहीं, है ना? कोई नहीं, कि बिल्कुल। मैं बोलूँ कि जी मेरी वीडियोग्राफी बिल्कुल A1 है और मैंने गाया तो वाह! क्या गाया कि इसको कोई ऐसा और गा ही नहीं सकता। हाँ हाँ और हाँ। म्यूज़िक तो भाई क्या बात है, ये सब तो हो ही नहीं सकता म्यूज़िक कभी भी, ऐसा नहीं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है काम करते जाना आगे, ठीक ओके। है? अब इतनी साल से मैं बोलता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2005 से मतलब मैंने एज़ ए इस फील्ड में एक प्रोफेशनली रूप से मतलब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया हुआ है ना? उससे पहले चलो स्कूल कॉलेज की बात मैंने बताई आपको, यस वो यस। था। तो 5 से लेके 24 तक कितने साल होगी? मैथ में कमज़ोर हो थोड़ा ना, 19 साल हो गए। 19 साल। हाँ। तो 19 साल तक मतलब टिके रहना इस फील्ड में, कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी मतलब बिल्कुल। हाँ, तो मतलब सबसे बड़ी बात है ना, मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और इसमें मैं किसी किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं बोलता हूँ कि भाई उसके वजह से हूँ मैं, ये मेरे पूरे हिमाचल की पब्लिक है भाई। पब्लिक है, मेरे yes, दोस्त है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे फैंस हैं, बिल्कुल। दुश्मन भी है, दुश्मन को भी बोल रहा हूँ भाई। आप लोग भले ही चाहे मेरी गलतियां देखने के लिए वीडियो देखते होंगे ना, पर एक व्यूज तो आपका भी जुड़ता है, इसलिए देखी हो ना, देखते रहो एक व्यूज के लिए। हाँ, सबको धन्यवाद। हाँ बस वही है ना, तो पब्लिक ने बनाया भाई, और कुछ नहीं, नहीं, अपना बिल्कुल। अपना कुछ नहीं है। हम्म, लाहौल के गानों की बात कर रहे थे हम, जी जी, तो कई बार तो गाड़ी में सुनते हैं ना, जैसे हाँ लगा दिए, गाना लगा दिया, ठीक है, फिर सुनते सुनते खो जाना ना गानों में, हाँ। फिर कभी खुद से आती है आवाज, वो अरे किसने गाया है, कसम से। अच्छा, खुद ही भूल जाते हो कि मैंने गाया किसने है। किसने गाया तो कम आता ना, कैसे गाया है वो ज्यादा आता है मेरे माइंड में, कि कैसे गाया होना मैंने नहीं, गाना इतनी यार, मैंने एक्यूरेसी कहा। है ना, मतलब कितना सही तरीके से आपने गाया तो है। मैं इसका जवाब फिर मेरे पास एक ये होता है कि देखो, वही बात ना, ये चमत्कार है भगवान का, हम्म, कि मेरे थ्रू में कहीं निकल गया, जबकि मैं दोबारा करना चाहूँ ना हाँ, तो वो नहीं हो पाएगा। चलो ओके, स्टेज पे चलो कुछ एक बारीकी है ना छुप जाती है हमारी, है ना, हाँ, स्टूडियो में अगर इन गानों को दोबारा गाओ ना, तो कहीं ना कहीं मेरे से गलती हो ही जाएगी, अच्छा, है ना। अभी आपको ऐसा लगता है? हाँ स्टेज, चलो स्टूडियो पे तो क्यों गाने दोबारा से गाना है ना, हम्म, गाने तो स्टेज पे ही परफॉर्मेंस करनी है, तो यस यस स्टेज पे सिर्फ मेन चीज़ सुनाई देती है पब्लिक को, जो उन्होंने सुनी होती है, अब बीच में ख ख इतना नहीं पता चलता स्टेज पे ना, है ना, तो चल पड़ता है काम सारा। तो अब ओके, मेरा क्या है इसमें बताओ, मेरा सिर्फ शरीर है, ये गला है चलिए आपकी आवाज़। मोटा सा, बस, और भगवान ने चुना, और जो हो गया ना वो चीज़ें। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया है, लोगों का इतना प्यार आपको मिलता है, ठीक है। हम तो चाहेंगे आप हमेशा जब तक है ऐसे ही गाते रहें और तो हम लोगों का मनोरंजन करते रहें। बस 19 साल ही होगी, अब देखते हैं कैसे कैसे है, मतलब जब तक दम अब है अभी तब तो तक तो जब तक आप ऐसे होंगे ना, टक टक अपनी लाठी लेके, लाठी लेके। तब तक भी स्टेज पे चढ़ना है आपको, है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अच्छा देखिए, आपका 19 साल का सफ़र है, ठीक है। आपने खुद को एकदम कंसिस्टेंट रखा हुआ है। तो अभी एक प्रेशर फील होता है खुद पे, इसी को, है ना, कंटिन्यूटी को बरकरार रखने का एक प्रेशर तो आता ही होगा कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा खुद से तो कभी नहीं आया ना, ओके, पर कुछ एक होते ना आपके इर्द गिर्द, सामने से, दाएं बाएं से। जो आपके वेल विशर्स टाइप के होते हैं लोग, जो बनते हैं, मतलब ओके, अब पता नहीं सचमुच में रियल में होते हैं, किसी हाँ, खाली बनते भी हैं हाँ, वेल विशर, हम्म, कंपेरिजन करने लग पड़ते हैं ना, ओके ओके, मेरे को बोलते हैं यार चल इस तरह के गाने भी हो गए, अच्छा ये भी हो गया, अब ना कुछ उसने नहीं गाया, देख उस सिंगर ने, चलो नाम तो नहीं लूंगा, ओके, वैसा नहीं, वैसा होना चाहिए यार, देख वो देख कितना मिलियन हुआ, वो देख कितना चला, अच्छा, अरे वो देख कितना हुआ, मैं कहा मेरे को क्यों बोल रहे भाई तुम लोग ऐसा, है कि नहीं, मेरी पब्लिक अपनी है, जिन्होंने मुझे सुनना है वो मुझे ही सुनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, इतने साल से गा रहा हूँ उनके लिए, इतने साल से वो एक एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना, तो कोई बेवकूफ़ लोग नहीं बैठे हुए हैं। जैसे आपने बोला ना कि कुछ वेल विशर्स आते हैं कि यार ऐसा गाना चाहिए तुझे, कभी आप ऐसे बहकावे में आने गए सोच के अरे हाँ यार ट्राई करना कभी चाहिए? नहीं, और नहीं, भगवान ये चीज़ कभी मेरे अंदर आए भी ना, कि मैं कभी किसी नहीं हुआ। और का बोल के, और पता क्या है, मैं सुनता सब क्यों ना, मैं करता अपनी हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत से सुनने में कुछ नहीं हो हाँ, रहा है ना, बहुत से कई बार लोग, अच्छी चीजें भी निकल आती है सामने कि से। फिर मैं बोलता हूँ देखो, आप बोलो जो भी है, मैं कहा मैं चलूँगा इसी ट्रैक में जिसमें मैं चला हूँ, बिल्कुल, मुझे नहीं है, मैंने कहा आप कंपैरिजन आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, मैंने कभी नहीं किया किसी से कंपैरिजन, किया रहा अच्छा वो है ना, तो मैं क्यों करूँ, मैं अपनी लाइफ से, अपने जो सिस्टम उससे सेटिस्फाइड हूँ पूरा का पूरा, तो मुझे नहीं है। हाँ अब वही बात है ना बेल विशेष वाली, वो बोलते नहीं है भाई थोड़ा कम रह गया, हाँ, थोड़ा और करो, हाँ, तो और करने के लिए फिर वो एफर्ट भी तो वैसे ही करने पड़ेगा ना, बिल्कुल, आज की डेट के हिसाब से हर एक चीज़ करना पड़ेगा ना, तो मैं खुश हूँ इस ज़िंदगी से, मुझे नहीं करना, और तो इसके बाद कोई बचता है कुछ और चीज़ बोलने के लिए कि मैं क्यों करूँ, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। नहीं, हाँ, आई थिंक वही एक सेटिस्फेक्शन तो होनी चाहिए, है हाँ, ना, कुछ चीज़ों को बिल्कुल, लेकर के। बिल्कुल। अब जिस तरह से मतलब होता है ना, हर एक की स्टोरी बचपन की, अब जिस तरह से बंदे ने गरीबी देखी हो घर में, हाँ, कैसे किया यार, कभी सोचो कि यार ये चीज़ें लेनी थी, ये चीज़ पहननी थी, ये चीज़ खानी थी, यहाँ जाना था, बिल्कुल, पर कब जाना? तो मैं तो मतलब अपने देवी-देवताओं का मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब कि कम होगा मतलब मेरा उनके सामने ये करना, भी बोलना कि भई जो माँगा ना 4 गुना ज़्यादा ही दिया हुआ ओके, है ना? तो मतलब फिर मेरे से, मैं अपने आप से बहुत संतुष्ट हूँ भाई, अपनी लाइफ़ से। मेरी कोई बड़ी सोच नहीं है। हाँ, एक बार थी मेरी बड़ी सोच, होता है ना, अब एज़ ए सिंगर अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, हाँ, एक सोच तो होती है ना बॉलीवुड वाली, होती है ना? अच्छा आपकी भी थी। हाँ, तो मेरी थी। हम्म, तो ट्राई किया? उस टाइम से लेके आज तक सलाहकार बहुत मिले, सलाह ओके, देने वाले, यार तू बहुत अच्छा गा रहा है, हिंदी में तेरी पकड़ बड़ी सही है, हम्म, तो ये है, वो है, खुशी हो रही है, ठीक है, बोल रहे हैं, हम्म, मैं सलाह दे रहा हूँ ऐसा ना, रुपेंद्र ऐसा है यार, वैसा है। कोई एक नहीं मिला जिसने ऐसा बोला, यार रुपेंद्र चल,
चल वहाँ तक चल, तेरे मैं को ले मैं कुछ चलता हूँ। करता हूँ, उसके बाद हाँ। तेरी किस्मत है भाई, होता है ना, मतलब कि यस, बिल्कुल, हाँ। ऐसा नहीं, आज तक नहीं कोई मिला। तो फिर रियलिटी शो की बात करूँ, 2 बार इंडियन आइडल में गया हूँ मैं। अच्छा, गए हो? हाँ, एक बार 2007 में और एक बार 2010 में, है अच्छा। ना? तो मतलब वो भी ना फिर दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना, तो मतलब कि अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ उन्हीं को बोल रहा हूँ मैं कि भाई जो होता है वो एक्चुअल में वहाँ होता नहीं वैसा। तो हम सीखे नहीं थे, कुछ नहीं थे। अब हमको लगता है कि हम इधर के सिंगर हैं ना, हमको लगता है कि भाई हम ऐसे हम ही गाते हैं। अरे थोड़ी आगे से जाओ, मतलब बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के दुनिया बाप, बहुत दादा बड़ी के है। दादा बैठे हुए हैं ना। पर मेरे को सिर्फ दुख इस चीज़ का रहा उस चीज़ में कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैंने मतलब बहुत जैसे अच्छा गाया बुरा गाया इसलिए भाई मैं मेरे को आगे नहीं मौका दिया गया, सुना ही नहीं भाई। गया, अच्छा। अच्छा कहाँ से आया हुआ है? जी हिमाचल से। अच्छा ठीक है जी, गाओ। एक लाइन भी नहीं पूरी हुई थी। अच्छा रुको रुको, ठीक है, आप बाहर जाओ ना, बाहर वेट करो, ठीक है। किससे सवाल करूं, किससे जवाब लूं कि क्यों ऐसा बोला गया, क्यों ऐसा किया गया। तो मेरे साथ बुनतर वाले भाई साहब हमारे दीपक चंदेवा जी सिंगर है हमारे, अच्छा। मेरे बहुत प्यारे भाई है, वो भी साथ थे। अच्छा। उनके साथ भी वही 2 लाइनें गाई, ठीक है। मैंने कहा उसको बता तो दो, है ना, अच्छा, बता। बिना कुछ अपने रिव्यूज नहीं दिए? कुछ नहीं, मतलब ठीक है जी, जा सकते हैं आप। एक तो भाई रात रात भर, एक तो किराया इकट्ठा करने में कितनी प्रॉब्लम थी हमको। उस टाइम तो वॉल्वो भी नहीं चलती थी इधर से मनाली दिल्ली, हाँ। जान नहीं पहचान नहीं, मंडी से आगे जगह नहीं देखी हमने उस टाइम, ठीक है। पहुंच गए जी वहाँ दिल्ली, दिल्ली पहुंच गए। कैसे कैसे करके, क्या किया क्या नहीं। फिर बोलते हैं यार ये है वो है, यहाँ यार वहाँ नहीं गए तुम, ये नहीं हुआ वो नहीं। भाई जाके आ गए हैं, जाके आ गए हैं, पूरा पूरा सिस्टम देख लिया है कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस वो है। अभी वो इच्छा नहीं है फिर? नहीं अब नहीं। वो भी बात आई ना, जैसा आपने कहा कि सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए खुद में अब भी। जैसे ना बोलते हैं जो बंदा संतुष्ट हो ना, हम्म, उसके सामने अब दुनिया की कुछ भी रखो ला के ना, हाँ, हाँ, उसको नहीं से कोई फर्क पड़ता है। अब देखो एक आम इंसान, अपनी बात करूं मैं, हम और भी हो सकते हैं मेरी तरह सोच के, शायद आप भी हो सकते हैं। एक आम इंसान को अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए? जो उसके सपने थे बचपन में, वो पूरे हो जाए। उनको पूरा हो जाए या ना पूरा होते हुए देखे, या उस ट्रैक में वो चल पड़ा हो, यस, यस। ठीक है। वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर, ठीक है, माँ बाप, बिल्कुल। रिश्तेदार, आस पड़ोस, यार दोस्त, अपने जगह पे एक आप, अच्छा सर्कल हो हाँ हमारा। सर्कल ना, वो मिल जाए ना आपको, तो आपका दिल करेगा कहीं बाहर जाकर सेटल होने का? बिल्कुल नहीं, नहीं करेगा बिल्कुल ना। भी नहीं, नहीं, नहीं। तो वो इंसान हूँ मैं, ओके। अपने लोगों के बीच में, जी, जी। है ना, हाँ। मतलब माँ बाप, भाई बहन, वाइफ, बच्चे, यार दोस्त, दोस्तों के साथ मस्ती करना। कभी होता है ना मीना मीना शो में बिजी है, हाँ। कहाँ जाना यार, कुछ चलो 4-5 दिन गायब हो जाते हैं कहीं, फिर 4-5 दिन में हम कुछ भी करें, फिर अपना अपने हिसाब से पार्टी, माइंड होता है रिलैक्स कि नहीं, बस अब थोड़ा होगा, पता है कि काम पे वापस जाना ही है। तो बस ये फिर और क्या चाहिए फिर। हाँ जिसको भाई वो बोले कि नहीं यार तेरे तो सपने छोटे भाई, मेरे को तो इसके आगे जाना, तू जा भाई, मैं मेरे सपनों में खुश हूँ, तू तेरी अपने मर्जी। सपने में खुश रहे, भगवान तेरा भला करे। ये बात तो सही है। बस ये है। ये सही है ना कि अपनी फैमिली हो, है ना, हाँ अपना सर्कल अच्छा हाँ। वही चाहिए। सही है। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? अच्छा ये भी आपने एक पर्सनल क्वेश्चन किया मेरे से, इसको भी मतलब ये बात मैंने आज तक कभी नहीं बोली, आज मैं मतलब बोल रहा हूँ, मतलब सोशल मीडिया पे। मतलब मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं, तो होता ना किस्मत में नहीं थे, मतलब बहुत हमने होता नहीं है, मतलब बहुत कोशिश किया तो नहीं हुआ। फिर अब तो 2-3 साल पहले क्या होगी, ये चीज़ सोचना ही छोड़ दी। मतलब कि भाई बहुत किया ना, हमारे होता है ना भाई ये करो वो करो। अब फिर लगता है कि यार जो चीज़ किस्मत में है ही नहीं, तो उसके लिए फिर कैसे करें, कुछ कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। अब जैसे मान लो भगवान है, आपने भगवान ने आपकी सारी विश पूरी कर दी है, ठीक है। तो एक विश पूरी नहीं करेगा ना, तो मतलब मुझे उस चीज़ का उस भगवान से कोई शिकायत नहीं है। अब सारी की सारी विश किसकी पूरी होती है ना? बताओ, मतलब कमी तो कहीं न कहीं भगवान रखता ही है ना एक न एक। तो शायद मेरी लाइफ में ये कमी थी कि भाई मेरी लाइफ में भगवान रखा था कि भाई बच्चों की कमी ना हो। तो उसका भी अब फीलिंग मेरी खत्म हो चुकी है, मतलब कि पूरी हो चुकी है। वो ऐसे कि मेरी वाइफ स्टूडेंट है, जी, जी। लड़की, ठीक है। तो वो मैट्रिक में थी लड़की, तो वाइफ की जैसे अटैचमेंट हो गई, ठीक है। फिर मिलना-जुलना हुआ जैसे घर पे, स्कूल पे जो भी था। तो जब मेरी वाइफ ने मेरे साथ ये डिस्कस की कि भाई एक होता है ना, मतलब जो हम इंतज़ार कर रहे थे इतने टाइम से बच्चों का, होता है ना। अब चलो जेंट्स का क्या है कि वो तो चलो यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, दोस्तों में थोड़ा हँसी मज़ाक, थोड़ा पार्टी करके अपना भूल जाता है
लेडीज़ को मतलब मैं ये सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग और भी होंगे, तो मैंने फ़ील किया कि लेडीज़ ना किसी को बता पाती है कि भाई मेरे अंदर क्या चल रहा है, ड्यू टू इस वजह से ना कुछ कर पाते हैं। तो फिर समाज में फिर सुनाने वालों की कमी तो कोई होती नहीं, होता है ना कि यार ऐसा है, वैसा है, ये है, वो। जो एक तो फिर हमारा लोकेलिटी में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की डिस्कस होती है, क्या होता है। तो जब मेरी वाइफ ने मेरे साथ डिस्कस की कि ऐसी-ऐसी भई अब छोड़ो परे, अब कुछ नहीं करने का, अब जो चीज़ मैं ढूँढ रही थी वो मुझे मिल गई है। मैंने कहा क्या मिल गई है? बोला बेटी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा थोड़ा डिटेल में बता। तो बोला आज से बोला यही है। तो मतलब मैंने होता है ना कि मैंने इस चीज़ का कहीं मतलब कुछ ऐसा कोई सोशल मीडिया पे कोई कुछ ऐसा ना मैंने कुछ ऐसा इसको अनाउंस किया, ना मैंने कुछ बोला। पर ये है कि मतलब हमने अडॉप्ट कर लिया है। तो मतलब आज की डेट में मतलब मेरी बेटी मंडी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। तो मतलब वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ और मेरी वाइफ भी खुश है। चलिए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हाँ, आपने एक बच्चा अडॉप्ट किया, हाँ, मतलब पता क्या है वही बड़ी अब बात है। बोलते हैं ना कि किस्मत एक होता है जैसे हमारे बोलते हैं लोकलिटी में कि यार अब तू ये पहाड़ चढ़ जाएगा ना तब तेरे को ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है? तो जी, आप कैसे नहीं पहाड़ चढ़ेंगे? आप बोलोगे मैं चढ़ूँगा, ठीक है? अब जी। आपको दिख रहा है ना कि यार नहीं भई मैं चाहे पहाड़ चढ़ूँ, चाहे आसमान में पहुँच जाऊँ, भगवान ने ये चीज़ मेरे लिए नहीं रखी है। ओके। उसके बाद फिर आप मेहनत करना छोड़ देते हो ना, फिर मैंने अभी मतलब कुछ नहीं फिर छोड़ा नहीं। मैंने सिर्फ मैं कहा मेरी वाइफ़ खुश, मैं खुश, आज की डेट में तीनों हैं, बढ़िया है जो भी है, जैसा भी है। हुँ। रही बात मेरे बाकी फैमिली की, मम्मी-डैडी है, छोटा भाई है, उसके 2 बच्चे हैं, मतलब पूरा परिवार खुश है तो मतलब जो परिवार भी है। है ना अपना, हाँ, वही है, वही बड़ी बात हाँ, है और क्या चाहिए। इसमें क्या कौन-सी इसमें कुछ नहीं है। ओके। मतलब कि वही है ना सैटिस्फाइड होना चाहिए इंसान मतलब। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, अब हर चीज़ पे वही ना कि कुछ भी हो, भगवान के पास लग पड़े, आज भगवान जी माँगे ना दे डकेर, मतलब भगवान के पास तू ही नहीं भाई, दुनिया है उसके पास। हाँ, एक मतलब हर चीज़ पे क्यों मतलब भगवान के पास ऐसे जाओ, बिना माँगने कभी बिना कुछ नहीं माँगना ऐसे भी जाओ, ऐसे भी है ना? हाँ, माँगने थोड़ी ना जाना। तो जिस दिन मेरे को ये बात रियलाइज़ हुई ना कि मैं कहा नहीं, ज़रा सोच तेरे को एक चीज़ नहीं दी ना, उसके अलावा तेरे को क्या-क्या दिया हुआ है। हुँ, जब वो चीज़ पे ध्यान दिया ना, हुँ, तब होता है ना मतलब एक होता है दिल से पहले सोचता था मैं कभी ना कि यार एक कमी तो है। हुँ, जिस दिन से ये चीज़ समझ में आ गई ना, हुँ, उस दिन से मतलब वो भी नहीं दिखता, वो लगता ही नहीं कि अच्छा यार अब मेरे भई ऐसा-ऐसा हुँ, नहीं हुँ, हुआ। हुँ। तो एक चीज़ मत देखो ना, 99 चीज़ें देखो जो भगवान ने आपको दी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, यार दोस्ती में डिस्कस होती है हुँ, कि यार कई मेरे को लकी बोलते हैं, बोलते थे जैसे मतलब, हुँ, हुँ, कह रहा तू तो लकी है, बोला क्यों? बोला हमारे इतने बच्चे, हुँ, पढ़ाई का खर्च, कल दिन शादी का खर्च, ये मतलब हुँ। होता है ना मतलब हर बंदा देखो अपनी इनकम के मुताबिक ना अपना पूरा हाँ, सिस्टम देखता उनका है ना। नज़रिया भी हाँ, वैसे ही चेंज कि हो भाई जाता है। बच्चे इतने बच्चे हो गए हैं, अब हुँ, पढ़ाई का खर्चा मुझे हुँ, किस तरह से बचाना है, हुँ, किस तरह से आगे चलना है, हुँ, पढ़ाई, लिखाई, हुँ। शादी, कोई होता है ना घर के खर्चे कई तरह के, यस, उस यस, हिसाब यस। से बोला तू तो लकी है। मैं क्यों लकी हूँ? कुछ नहीं है। बोला हुँ, भाई कुछ नहीं है, हम लोग क्या दे रहे हैं अपने माँ-बाप को, बताओ? हुँ, 24 घंटे उनके पास है, हुँ, नहीं है। अब एक होता है ना जो बचपन में जो बैठते थे ना हाँ, माँ-बाप के ऑल साथ, टाइम मम्मी-पापा बैठते के थे, साथ में। है आज की डेट में वैसा? मुझे हुँ, लगता है कि जितनी पब्लिक देख रही है मतलब कि 100 में से मतलब 2 लोग होंगे ऐसे जो बहुत जो कम। मैं चाह रहा हूँ कि भई ऐसा होना चाहिए था ना, हुँ, 98 लोग के साथ ऐसा नहीं है ना। तो हुँ, फिर बोला हमने क्या दिया कि जो हम आगे उम्मीद करें। यस, इसीलिए यस, जो यस। प्रेज़ेंट है ना, हुँ, उसको खुल के जियो, अच्छे उसको से ज़िंदा जिए। दिली से जियो, हुँ, बस। तो बस फिर ऐसे-ऐसे कुछ 1 2 3 हुए, तो अब तो मतलब है ही नहीं, मेरी वाइफ़ खुश है, मतलब मेरी वाइफ़ खुश है तो मैं तो ऑलरेडी खुश ही था। थोड़ा-सा इमोशनल बातें हो गई आपके साथ बिल्कुल। लास्ट में, बट चलिए, आई थिंक यही लाइफ़ है जैसा कि आपने कहा ना, आपको भगवान सब कुछ तो नहीं देता, बिल्कुल। बट फाइनली आपकी अभी हैप्पी लाइफ़ है जो भी हाँ, रही है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो अभी आपसे लास्ट 2 क्वेश्चन हैं मेरे, फिर हम क्लोजिंग करेंगे। अ, एक तो हमारे हिमाचल में जो हमारा म्यूज़िक है या फ़ोक म्यूज़िक है ख़ासकर, उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि हमारा फ्यूचर कैसा है हिमाचली फ़ोक म्यूज़िक का? भाई जहाँ तक मेरा सवाल है ना, मतलब मेरी जो सोच है, जी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट। ओके। क्योंकि एक वक़्त था हिमाचल के गानों को ना यहाँ से बाहर मतलब हिमाचल बोलते ही बंद करते थे, मतलब पता नहीं क्या हाँ, होगा, सुनते ही क्या नहीं नहीं। थे। एक वक़्त जो मैंने देखा है हुँ, स्टार्टिंग का। ओके। आज की डेट में मतलब कि ऐसा कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पे हिमाचल का गाना ना बजता हो, नाटी ना बजती हो, हुँ, नाटी यस। है ना? उसके लिए जितने भी हमारे हिमाचल के नाटी किंग है, हाँ, 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 हाँ। उनका थैंक्स भई, उन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी नाटियाँ हमारे प्रदेश को दी है कि जो कि पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में बजती है। बजती है, और बिल्कुल, उसके बिल्कुल। लिए थोड़ी-सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा हमारे प्रशासन से भी, ओके। जिस फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं ना, जी, जी।
फ्यूचर को म्यूजिक ब्राइट करने के लिए सिर्फ सिंगर काफ़ी नहीं है, हम्म, पूरे हिमाचल को साथ देना पड़ेगा इस चीज़ का, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, ओके, है ना, और हमारी चलो लोगों का साथ तो है, पब्लिक का साथ तो है, मतलब स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन। जब तक हमारे हिमाचल का एडमिनिस्ट्रेशन सिंगर्स के साथ चलेगा, तब देखो आप हमारा फोक और कितना आगे आगे बढ़ेगा। ओके, तो मतलब ब्राइट फ्यूचर देख सकते बिल्कुल, हैं हम। हाँ बिल्कुल राइट। ओके, चलिए मेरा लास्ट एंड इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, वो है हमारे यूथ को लेकर के, क्योंकि आप सिंगर हैं तो मैं सिंगर्स की ही बात करूंगा, जो भी हमारे आज के सिंगर्स हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सिंगर्स तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, अपने यूट्यूब के चक्कर में, सोशल मीडिया का जो व्यूज़ का जो Views, आजकल खेल चला है, हाँ, आई थिंक उसमें थोड़ा सा ना वो बन जाते हैं और गलत दिशा में भटक जाते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है थोड़ा सा। हाँ। वो अच्छे से फिर अपनी सिंगिंग पे ध्यान नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ दैट व्यूज़ वाला जो सिस्टम चला है। हम्म। तो हमारे सिंगर्स को, आप उन सिंगर्स को खासकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उन सिंगर्स के लिए अब एक तो अपना एक्सपीरियंस लूँ तो वो तो आज की डेट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज की डेट में मतलब हमारे पास साधन इतने एडवांस हो चुके हैं ना, ओके, होता ना, तो जो कि हमारे टाइम में बिल्कुल भी नहीं थे। तो जितना आसान आज की डेट में ये चीज़ हो चुकी है, तो लोग उतने ही लापरवाह हो गए हैं, मतलब कि ओके, मेहनत कम और पब्लिक से वो उम्मीद, क्या बोलते ज़्यादा हैं इंग्लिश में, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ऐसा ही बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस इंग्लिश वीक है। एक्सपेक्टेशन। इंग्लिश और मैथ मेरा वीक है जी, हमेशा फेल हुआ हूँ मैं, देखना स्कूल मेरा में। भी सेम हाँ, सेम हाल है। तो कोशिश कई बार आ जाता है ना बीच बीच में वर्डिंग वर्ड, आदत हो चुकी है ना, आदत क्या मेरी, करें। मैं तो इंग्लिश, और मैं बहुत नफरत करता हूँ भाई इंग्लिश से। आप जितना भी नफरत करो, जो शब्द है, जैसे आप शब्द नहीं बोला, वर्ड बोला ना आपने, वर्ड तो तो वो हमारी जीन्स में आ चुके हैं आ अभी, चुके, चलिए, हमारी लोकल में भी तो है वो। मतलब कि उन लोगों का ऐसा है कि मेहनत कम और पब्लिक से उम्मीद ज़्यादा है ना, ओके, तो इस चीज़ को जिस दिन वो उल्टा कर लेंगे ना, फिर ये जो उनकी उम्मीद है ना, उन्हें करनी नहीं पड़ेगी, खुद खुद ब खुद दिखेगी उनको सामने की, अच्छा इतनी तो मैंने उम्मीद की नहीं थी पब्लिक से, अच्छा इतना हो गया, इतने व्यूज आ गए, इतने कमेंट आ गए, इतने लाइक आ गए, इतने थम्स अप आ गए, जी जी जी, इतना, इतनी सी छोटी सी बात है ये, जो नाइस पकड़ नाइस। लेगा तो समझेगा, चलिए, बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने ये छोटी सी जो बात नहीं बोली। पकड़ेगा वो सिर्फ देखता रहेगा, अच्छा आज इतने व्यूज आए। हम्म, मेहनत ज्यादा करो बिल्कुल बिल्कुल। बस, और आगे देखो रिजल्ट क्या आता है। ओके, तो भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, ठीक है। वैसे मैं क्लोजिंग करना चाहता हूँ, लेकिन अब क्योंकि आप सिंगर है, मुझे गालियाँ पड़ सकती है बाद में कमेंट सेक्शन में कि आप आए और एक भी गाना नहीं बोला कि भैया तो स्टार्टिंग में सुनाते, बीच में सुनाते, अब बस एंडिंग है। मैं ना इंतजार ही कर रहा था, मैं कहा बस अच्छा। एक लाइन मिस हो रही है, कौन सी लाइन मिस हो रही है, बस ऐसे एक गाने वाली थी, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप सुना दीजिए मेरे को एक चलिए, लाइन। गाना तो गाना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक आपको क्या, पब्लिक मुझे भी बोलेगी शायद, पता नहीं यार इसलिए बोला होगा कि नहीं आज गाना नहीं गाना है मत इसको। गवाओ मुझसे। आ, ओके, ठीक है, प्लीज़ सुनाइए। अच्छा गाना, एक तो पता क्या होता है, हम्म, ये आदत पता नहीं कब जाएगी, ऐसे जैसे कहीं भी हम कोई सामने से बोल देना कि भाई एक गाना हो जाए, ब्लैंक। मतलब ना ब्लैंक एकदम, हाँ, मतलब कि होता है। हजारों गाने माइंड में होने के बाद भी ना माइंड एकदम बिल्कुल ब्लैंक, जैसे अब आपने बोला गाना ना, हाँ, पता है गाना है मुझे, है ना, जैसे ठीक, मतलब कि लॉक यहाँ लग गया पता नहीं। तो निकाल आप दीजिए। बताओ यार कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप, तब मैं मुझे हिंदी हाँ, या पंजाबी या अपना लोकल गाना कुल्लू का या लौल का। मैं लोकल सुनना चाहूँगा। अच्छा, आपके कोई फ़ोक में भी पहाड़ी जो सिंगर हैं हमारे, कोई फ़ेवरेट सिंगर है? गुरुजी हैं, गुरुजी उनके हैं? बारे में डिस्कस अगले शो में करेंगे, आज तो अच्छा, तो जो आपके गुरुजी कौन है आपके? आ, धर्मेंद्र शर्मा जी। ओहो! नमस्ते। तो आप उन्हीं का कोई गाना गाइए ना फिर। बिल्कुल, उनके गाने तो मतलब उनके गाने सुन सुन के तो मैं बड़ा हुआ हूँ, ओके। मतलब हिमाचल में धर्मेंद्र शर्मा जी, बहुत बड़ा नाम है उनका। नरेंद्र ठाकुर जी, 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 बिल्कुल। है ना, और पता क्या भाई, अब वही बात आई ना कि अब इतने में से कुछ किसी एक को ना, आप बोलते ना कि कोई एक, वो होता ही नहीं, या अनेक है। चूज़ नहीं कर सकते आप। हाँ, ओके, मतलब शर्मा जी को बचपन से सुना है, उनको बिल्कुल। सुन सुन के मतलब खुद के अंदर एक होता है ना वो हुँ, जोश, जोश कि मैं भी आया। कर सकता हूँ, हाँ, हाँ। ठीक है, तो आज की डेट में हम उनसे मिलते हैं, बैठते हैं और बहुत समझाते हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें, मतलब कि अच्छा लगता है कि जिनको सुन के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जी, जी। आज उनका सर मेरे आज उनका मतलब हाथ, सॉरी, मेरे सर पे है। आपके सर पे है। हाँ, तो हो जाता है कभी गलती जी, है ना। जी। ओके, तो फिर स्टेज की बात है, जी। स्टेज की दुनिया में तो हमारे हिमाचल में एक ही बादशाह है, मैं अभी देखेंगे इस पॉडकास्ट को, वो है ठाकुर दास राठी जी। राठी जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चाचा जी आपसे बढ़कर कोई अ, है ही नहीं बादशाह स्टेज परफॉर्मर स्टेज नहीं का। है। हाँ जी, ओके। और हम कोशिश कर कर पाते हैं, नकल भी कर पाते हैं,
पर राठी तो राठी है ना, हाँ, वो वो तो कैसे है। हो पाएगा, है ना? जी, जी। तो बाकी जो बॉलीवुड की बात रही और रफ़ी साहब रफ़ी साहब हम बताया था आपने। और उसके बाद उदित नारायण जी, मतलब ये हाँ, मेरे फ़ेवरेट हैं, सुनता मैं सबको हूँ। ओके। तो चलिए आप पेश कीजिए। फ़ोक सॉन्ग का ना अपने, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो एक गाना मैंने गाया था 2018 में, ओके, 18 में गाया था, जी। तो उसकी मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ, ठीक है? श्योर प्लीज़। ये तो रिक्रिएट किया था। ओके। फर्स्ट सॉन्ग जो हमने बात की थी ना 2004 हाँ, जो हाँ, टी हाँ। सीरीज़ से कश्यप साहब ने हाँ, म्यूज़िक किया गवाया था, था आपसे, वो हाँ। गाना था बांकी पड़ोसन, तो मैं वहाँ पे आता हूँ बांकी पड़ोसन पे। ओके, ओके, ठीक है। हो धाठू पटुलाई घूमदी चौली पीछे याने स्याने सारे लो धाठू पटुलाई घूमदी चौली पीछे याने स्याने सारे लो किबे लागी सभी बे धोखेन ढांदी जीबान सद के थारे लो लोभ लागा तेरा गे हो लोभ लागा तेरा गे बांकी पड़ोसने हेरी तेरा मुंहड़ू प्यारा हो लोभ लागा तेरा गे वाह, 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 वाह! लो लगा तेरा गे। मतलब मन तो मेरा भी करता है गाने का, पर ना वो फिर मैं सबका फ्लो खराब कर सकता हूँ। नहीं नहीं इसमें कौन सी बड़ी बात नाइस, है ये नाइस। कोई स्टेज तो है नहीं कि आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं हाँ, हाँ, नहीं बहुत अच्छा गाया आपने और नेक्स्ट टाइम जब बैठेंगे तो और ज़्यादा जो आप बोल रहे थे छोटी है चीज़ें, हाँ उन पे हम बिल्कुल कन्वर्सेशन बिल्कुल ज़रूर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल ठीक है भाई, थैंक यू सो मच और हमारी ऑडियंस का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और ये एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है, तो प्लीज़ हमारे शो को ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच।